गाइस मैं ही तौसीफ खालिद और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग जो है फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो फेसबुक एड्स एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप अपने बिजनेस एंड सर्विसेज को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो है फेसबुक एड्स के ऊपर। हम लोग जो है बेसिक से लेकर के एडवांस सारे ऑप्शंस के बारे में नॉर्मली बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में, एड्स अकाउंट सेटअप के बारे में, ऑडियंस रिसर्च के बारे में, कस्टम ऑडियंस के बारे में, टारगेट बेस्ड ऑडियंस के बारे में एंड वेबसाइट सेटअप के बारे में। अगर आपको जो है टारगेट बेस्ड एड शो करने हो, जैसे क्या होता है हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, अमेजॉन के ऊपर हमने विजिट किया, वहां पे कोई प्रोडक्ट हमने जो है वो सर्च किया, अब हमने वो प्रोडक्ट परचेज नहीं किया तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो है वो एड्स शो करने शुरू कर देते हैं। हमारे फेसबुक के ऊपर एड्स आना शुरू हो जाता है, हमारे गूगल के ऊपर जो है वो एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का जो है आप टारगेट बेस्ड एड किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी ने विजिट किया, किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर विजिट किया, प्रोडक्ट के ऊपर विजिट किया, अब उस बंदे को उसी प्रोडक्ट का एड शो करना हो तो वो चीज जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में जो है वो जानेंगे और इसी वजह से इस वीडियो का लेंथ भी जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप हमारा प्रोफेशनल वर्डप्रेस का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के जरिए आप जो है अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिकली जैसी चाहे वैसी वेबसाइट बना सकते हैं और वो भी बिगेर कोडिंग नॉलेज के। आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी हो, आपको शॉपिंग साइट बनानी हो, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइक एवरीथिंग, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करना है, ईमेल कैसे सेटअप करना है, कब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग बात करेंगे। साथ ही अगर आपको ई लर्निंग बेस्ड वेबसाइट बनानी हो, प्रिंटिंग बेस्ड वेबसाइट बनानी हो, या फिर आपको जो है अपने बिजनेस एंड सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो, लैंडिंग पेज क्रिएट करना हो, या फिर आपको जो है और भी दूसरी चीज़ें, मतलब बेसिकली जिस तरह की भी वेबसाइट आपको बनानी हो, इस कोर्स को करने के बाद जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी जो है आपको फेसबुक एड्स मिल जाएगा, उसके बाद जो है ईमेल मार्केटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड एसईओ, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेबसाइट बनाने में तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में जो है ये हमारा कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं billyforyou.com के ऊपर और वहां से ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते ही आपको जो है फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो खैर फाइनली आते हैं हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने जो है इस वीडियो को काफी सेक्शन में डिवाइड किया है, तो सभी की जंप लिंक जो है, बेसिकली टाइम लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएंगी। तो अगर आप किसी सेक्शन में जंप करना चाहते हैं, किसी सेक्शन को स्किप करना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है वो नीचे की लिंक को फॉलो करके जो है, नीचे टाइम लिंक जो है उसको फॉलो करके जो है वो जंप कर सकते हैं। खैर चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। गाइस फेसबुक के ऊपर अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास फेसबुक पेज होनी चाहिए। आप अपने पर्सनल अकाउंट से फेसबुक एड्स जो है वो रन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक पेज है तो अच्छी बात है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर ओल्ड फेसबुक यूज करें, क्लासिक फेसबुक यूज करें, तो यहाँ पे आपके पास जो है क्रिएट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पेज का। अगर आप न्यू मॉडर्न फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेम वैसे ही यहाँ पे जो है आपको पेज सेलेक्ट करना है, जो कि एक्चुअली मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो खैर मैं यहाँ पे क्लासिक फेसबुक जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आप सिंपल यूआरएल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लासिक में आपको मिलेगा पेजेस facebook.com pages/create, है ना, ये सिंपल, इसको आप हटा सकते हैं, है ना। आप इस यूआरएल के ऊपर आ सकते हैं और अगर आप जो है न्यू मॉडर्न फेसबुक यूज करें तो यहाँ पे क्रिएट की जगह क्रिएशन होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है पेज क्रिएट करने के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ब्रांड और बिजनेस के लिए आपको पेज क्रिएट करना है या फिर कम्युनिटी और पब्लिक फिगर के लिए जो है वो पेज क्रिएट करना है। तो सिंपल, आप जो है अगर आप खुद के नाम से पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप पब्लिक फिगर या कम्युनिटी जो है वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस और ब्रांड जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिजनेस और ब्रांड जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गेट स्टार्टेड एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है पेज नाम डालने का और उसके बाद है कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे पेज का नाम डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली फॉर यू कोर्सेज। ओके, बिल्ली फॉर यू कोर्सेज।
और नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी चूज करना है। तो जो भी आपकी बिजनेस की कैटेगरी है वो सिंपल यहाँ पे आप टाइप कीजिए, आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ एजुकेशन, और देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो एजुकेशन वेबसाइट मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू। ओके हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक इमेज। ओके ओपन, और ये आ गया कवर के लिए, तो मैं फिलहाल कवर को जो है वो मैं स्किप कर देता हूँ और ये पेज हमारा जो है वो रेडी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बस अपने इस पेज को पूरी तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डालनी है। आपको यूजर नेम जो है वो क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट पेज यूजर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल होगा ना, अभी देख लीजिए कुछ इस तरह का यूआरएल है। अगर हम किसी को अभी शेयर करेंगे तो हमारे पेज का मेन यूआरएल ये कुछ ऐसा हो गया है ना, तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे, हमें एक शॉर्ट यूआरएल चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट पेज यूजर नेम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो डालेंगे वो अवेलेबल होगा ही, यहाँ पे बहुत मुश्किल से आपको जो है आपकी चॉइस का नाम मिलेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे डालता हूँ क्योंकि मेरा तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल होगा, बिल्ली फॉर यू। ओके यू, ये तो अवेलेबल नहीं है। ओके बिल्ली फॉर यू, ओके एक्चुअली मैंने यहाँ पे डबल एल, मैंने कहा यार ये कैसे अवेलेबल कैसे हो गया। ओके सो बिल्ली, ओके मैंने क्या किया है, BILLI। ओके सो ये अवेलेबल नहीं है बिल्ली फॉर यू, क्योंकि मेरे पेज का ये यूज़र नेम है, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ डॉट और उसके बाद कोर्सेज। ओके मेरा कीबोर्ड थोड़ा बैड बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों। कोर्सेज, ओके तो ये अवेलेबल है हमारा। तो अब हमारा जो यूआरएल होगा बिल्ली फॉर यू डॉट कोर्सेज होगा। तो चलो मैं इससे कर देता हूँ क्रिएट यूजर नेम। ओके सो यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट यूजर नेम, ठीक है। हो सकता है आपके केसेस में जो है ना वो ये हो जाए, क्योंकि अभी मैंने जो है काफ़ी सारे पेजेस बनाए हैं सेम इसी कंप्यूटर से, तो इस वजह से जो है हो सकता है यहाँ पे हमारा यूज़र नेम अभी क्रिएट नहीं हो रहा हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है वो आपको क्रिएट कर लेना है। मैं फिलहाल एलिजिबल नहीं हूँ तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आना है यहाँ पे आपको अबाउट में, है ना, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमारा कैटेगरी है, तो आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने पेज का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक्चुअली आप जो है एक आध हफ्ते बाद यहाँ पे कीजिएगा, या फिर 10, 15, 20 लाइक्स के बाद अगर आप कीजिएगा तो आपका जो है वो नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नंबर डालने का है एंड देन वेबसाइट्स वगैरह है। तो चलो मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल देता हूँ। मेरा वेबसाइट है updatedcourse.com, updatedcourse.com, और उसके बाद सेव। ओके URL नॉट वैलिड, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। updatedcourse.com, ओके ये अपडेट हो गया। और उसके बाद ईमेल है @gmail.com। ओके तो ये हमारा ईमेल हो गया। यहाँ से आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं ना, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कीजिए और सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली एडिट में आ जाइए और उसके बाद जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन का ये होगा, तो आप जो है इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिल कर देनी है। जो भी कवर पिक्चर वगैरह है वो आपको जो है अपलोड कर लेना है और अपने पेज को पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी कर लेना है, क्योंकि ये जो पेज होगा ना इसी के ज़रिए जो है हमारा ऐड पब्लिश होगा। तो इसको आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, अपने दोस्तों को जो है वो इन्वाइट कर लेना है इस पेज को लाइक वगैरह करने के लिए, और थोड़े बहुत लाइक्स भी जो है वो बढ़ा लेने हैं। तो ये हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप जो है न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं फेसबुक का, तो उसमें जो है आप कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। ओके तो मैं आ गया अपने दूसरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फेसबुक का नया इंटरफेस है, रीडिज़ाइन इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑप्शन है क्रिएट का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये हमारे पास पेज, इसमें आ जाइए और यहाँ पे एक्चुअली आप जो है लाइव क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ
लाइक बिल्ली फॉर यू कोर्सेज, सेम नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और मैं पता नहीं क्यों सही से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिल्ली फॉर यू कोर्सेज, और यहाँ से आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एजुकेशन और एजुकेशन वेबसाइट, और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप डाल सकते हैं। और सिंपल यहाँ पे क्रिएट पेज के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। ओके, और ये पेज जो है हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके मैं सिंपल आ जाता हूँ होम पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज जो है वो आ गया, बिल्ली फॉर यू कोर्सेज। और ये है हमारा पेज। तो ये है मॉडर्न डिज़ाइन। यहाँ पे भी हमारे पास यूज़र नेम क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेम उसी तरीके से आपको जो है अपने पेज को पूरी तरीके से रेडी करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक्चुअली आप जो है फेसबुक के ऊपर दो तरीके से एड पब्लिश कर सकते हैं, दो तरीके से ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट से और एक बिजनेस ऐड अकाउंट से। दोनों में बहुत ज़्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने पेज को पूरी तरीके से आपको रेडी कर लेना है। गाइस, फेसबुक के ऊपर ऐड पब्लिश करने के लिए आपके पास सबसे पहले फेसबुक ऐड अकाउंट होनी चाहिए। मैंने पहले कहा था कि आपके पास फेसबुक पेज होनी चाहिए, अब मैं कह रहा हूं कि फेसबुक पेज के बाद आपके पास फेसबुक ऐड अकाउंट होनी चाहिए। अब ऐड अकाउंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहे तो पर्सनल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो बिजनेस ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि पर्सनल मतलब हम उसमें अपनी पेजेस को मैनेज कर सकते हैं, हम अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम अपने ऑडियंसेस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बिजनेस अकाउंट होगा, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे एक एज एजेंसी वर्क कर सकते हैं। एक तरीके से हम चाहें तो दूसरे के पेजेस को भी मैनेज कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी जो है वो हम एड्स क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे के भी ऑडियंसेस को हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो दोनों में बहुत ज़्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल और बिजनेस। और भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे पेमेंट वगैरह का डिफरेंस है, तो वो चीज़ अभी जो है आपका थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें जो है वो एड्स अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये है, हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पर प्लस का साइन होगा और इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है ऐड का। तो यहाँ से भी जो है आप आ सकते हैं, है ना। सिंपल आप कहीं ना कहीं उसी इंटरफेस में आ जाएंगे। सबसे पहले जो है आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद जो है फिर आपको जो है चीज़ें अलग अलग करनी होंगी। या फिर आप सिंपल URL देख सकते हैं यहाँ पे, इसका URL क्या है, facebook.com/ad-manager। आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं ना, सिंपल इस URL को भी आप टाइप कर सकते हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड डन। अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरा जो है पर्सनल ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, बस इतना ही करना था हमें। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट का, तो यहाँ पे हम जो है ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब किस चीज़ के लिए आपको जो है वो क्रिएट करना है, फिर अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप चाहे तो बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बिजनेस टूल्स हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, ऐड मैनेजर, पेज पोस्ट, बिलिंग है, ऑडियंस है। हम यहाँ पे ऑडियंस मैनेज कर सकते हैं और फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन सभी को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जो है वो हम लोग स्पेशली बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए बिजनेस टूल के ऊपर और यहाँ पे आप बिलिंग में आ जाइए। ओके, बिलिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो पेमेंट सेटअप करना है। अगर आप एड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि अगर आप पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉर्मली आपको पहले जो है वो पैसे डालने पड़ेंगे एक तरीके से, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसको स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस अकाउंट में आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका मंथली एक तरीके से बिल जनरेट होगा, या फिर जो भी आप जो है लिमिटेशन डालेंगे, स्पेंडिंग लिमिट्स डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो जनरेट होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है बिलिंग में, और बिलिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट सेटिंग्स में आ जाना है। पेमेंट सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट बिल, हमारा जीरो बैलेंस है अभी, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है
और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास जीएसटी है, पैन है तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम है, तो आप जो है अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बिजनेस नेम नहीं है तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं चलो फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ यहाँ पे ओके मेरा जो नाम चल रहा है, एक्चुअली मेरा कीबोर्ड इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये कुछ पता नहीं, इतना सेंसिटिव कैसे हो गया। ओके नेक्स्ट आपको जो है बिजनेस एड्रेस वगैरह डालना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। ओके सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिल कर लेनी है, और उसके बाद जो है उसे आपको सेव कर देना है। ओके अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है एंड पेटीएम है। ये सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ऐड अकाउंट में ही मिलेंगे। इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको जो है बिजनेस अकाउंट में नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सिंपल होगा क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जिसमें ऑटो जिसमें ऑटो पेमेंट का जो है वो सिस्टम होता है। तो ये चूंकि हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, यूपीआई कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपको जो है पैसे ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है उससे आप अपने एड्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, मतलब उसके बाद आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं, उसे आप रन कर सकते हैं। कंटिन्यू, अब यहाँ पे अमाउंट डालना है और उसके बाद पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे अमाउंट जो है आपका आ जाएगा, है ना, और फिर आप जो है एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ है, उसकी सेटिंग्स आप कर लीजिए। जैसे आप जो है बिलिंग में आकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बिजनेस सेटिंग्स है ना, तो यहाँ से हम आकर के बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है ना, सिंपल मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका ऐड पब्लिश नहीं होगा आपके कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं कटने वाले। हाँ, जब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाए ऐड चलाने के लिए, तभी आप जो है वो यहाँ पे पैसे ऐड करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पे योर पर्सनल अकाउंट, ओके योर पर्सनल अकाउंट। तो ये मेरा जो है वो पर्सनल अकाउंट है, सिंपल देख लीजिए ऐड अकाउंट्स। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो एक एक करके जो है वो सभी को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऐड मैनेजर है, तो यहाँ पे आप अपने एड्स को देख सकते हैं कि कौन सा ऐड रन कर रहा है। किसी को आपको जो है पॉज करना हो या फिर किसी को भी जो है आपको रन करना हो, वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको एड्स क्रिएट करना हो तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए, मतलब कैंपेन क्रिएट होगा, कैंपेन के अंदर एड सेट होगा, एड सेट के अंदर जो है हमारा एड्स होगा, जो कि आगे हम लोग जो है वो देखेंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट क्विक क्रिएशन, तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे कैंपिंग का नाम है और दूसरी चीज़ें हैं, या फिर आप जो है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे गाइडेड क्रिएशन। तो अब इसमें देख लीजिए हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। आप किस चीज़ के लिए ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आप एंड रिजल्ट जो है वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, रीच बढ़ाना चाहते हैं, आप ट्रैफिक चाहते हैं, या फिर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। अगर आपकी शॉपिंग साइट है तो आप कौन सा ऐड क्रिएट करेंगे, आप कन्वर्जन ऐड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फिर अलग अलग स्टेप होगा, पहला ये हमारा कैंपिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर ऐड सेट होगा, फिर फाइनली हमारा जो है वो ऐड क्रिएट होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे बात करेंगे। और बेसिकली चाहे वो पर्सनल ऐड अकाउंट हो या फिर बिजनेस ऐड अकाउंट हो, ऐड क्रिएट करने का जो प्रोसेस है या फिर ऑडियंस मैनेज करने का जो प्रोसेस है, वो सारा हमारा सेम होगा। गाइस, एड्स क्रिएट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमारे पास ऑडियंस हो। अब यहाँ पे फेसबुक के ऊपर जो है वो बहुत सारे ऑडियंस है, हर तरह के ऑडियंस है। तो यहाँ पे हमें जो है डिसाइड करना पड़ेगा स्पेसिफिक ऑडियंस जिसे हम अपना एड्स दिखाना चाहते हैं। हम रैंडमली बस ऐसे ऐड क्रिएट नहीं कर देंगे कि किसी को भी विजिबल हो रहा है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको उस फील्ड के बारे में कोई पता नहीं है, या फिर जिसको उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी हम ऐड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, एक ऑडियंस का कलेक्शन बनाएंगे जिन्हें हम अपना ऐड जो है वो शो करना चाहते हैं, ताकि हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। नॉर्मली जो फेसबुक के ऊपर नए लोग एड्स क्रिएट करते हैं, पता है कैसे करते हैं, सिंपल वो अपने पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे मेरा पेज है, और हर पोस्ट के नीचे जो है उन्हें बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल क्या करते हैं, बूस्ट के ऊपर वो क्लिक करते हैं और वहाँ पे कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे सिलेक्ट करते हैं और ऐड पब्लिश कर देते हैं।
लेकिन इससे उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये एड्स के ऊपर स्पेंड करना फालतू है, बकवास है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहीं पे वो गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं किया। हो सकता है उन्होंने एज या फिर कंट्री के हिसाब से टारगेट किया हो, लेकिन टॉपिक के हिसाब से जो है उन्होंने टारगेट नहीं किया, तो यहीं पे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, मतलब हर एक टॉपिक में मैं यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम, ओके सबसे पहला काम हमें पेज क्रिएट करना है, हमें एड्स अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हमें ऑडियंस क्रिएट करना है। अब ऑडियंस भी हम बहुत सारे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। हमारे पास अगर कोई कस्टम ऑडियंस है तो उसकी जैसा और भी ऑडियंस हम बना सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट है तो उस पे जो लोग हैं उसका हम एक ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर हमारे पेज के ऊपर जो लोग हैं या फिर जिन्होंने इंटरेक्ट किया उसका हम ऑडियंस बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो ऑडियंस बनाने के ऑप्शन हैं। तो आगे हम लोग जो है फेसबुक पिक्सल वगैरह को इम्बेड करने का देखेंगे कि वेबसाइट में हम जो है फेसबुक पिक्सल का जो है वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, और रीटारगेटिंग वगैरह भी जो है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट में, है ना, क्रिएट, और ये है ऐड। सिंपल आप ऐड मैनेजर में आ सकते हैं, या फिर आप अगर जो है फेसबुक बिजनेस यूज करें तो सिंपल आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है, फेसबुक बिजनेस में आ जाना है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास वीडियो का आइकॉन, इसके ऊपर आपको आना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या है, ये बिजनेस टूल है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे है ऑडियंस, ओके। ऑडियंसेस में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा क्रिएट ऑडियंस का, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई भी ऑडियंस क्रिएट नहीं किया हुआ है ना। तो ये देख लीजिए क्रिएट ऑडियंस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस एंड स्पेशल एड ऑडियंस। अब फॉर एग्जांपल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस में। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, यूज योर सोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा जो अपना खुद का प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम जो है यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट है, तो अब हमारे वेबसाइट के ऊपर किस किस ने विजिट किया, सबसे पहले तो पिक्सल एनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वेबसाइट के ऊपर किसने विजिट किया, किस पेज के ऊपर विजिट किया, किसने चेकआउट के पेज के ऊपर जो है विजिट किया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक सोर्सेज हैं, तो किसने जो है हमारे वीडियो को देखा, कितनी देर देखा, इंस्टाग्राम के हिसाब से, फेसबुक पेज के हिसाब से, है ना, लीड फॉर्म्स के हिसाब से, इन सब के हिसाब से जो है हम यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, चूंकि अभी क्या है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, हमारे फेसबुक के ऊपर लाइक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर क्रिएट करेंगे भी तो उसमें कितने होंगे, 2 3 4 लोग होंगे, मतलब मैं खुद होऊंगा, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल एक ब्लैंक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वेबसाइट भी है जो बिल्कुल नई हमारी वेबसाइट है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कस्टम ऑडियंस के जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम क्रिएट भी करते हैं तो कोई फायदा है नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च का भी ऑप्शन है। सिंपल आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे हमारे पास है एक ऑप्शन ऑडियंस इनसाइट्स, इसमें आ जाइए। अब ये जो टूल है ना, इसके जरिए आप ऑडियंस जो है वो बेसिकली देख सकते हैं कि किसमें कितने ऑडियंस है, और उससे आप सेव कर सकते हैं और उसको जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं। तो टूर नॉट नाउ, और देख लीजिए टोटल यहाँ पे फेसबुक के ऊपर स्पेशली हमारे रीजन में नॉर्मली इतने ऑडियंस हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको देखने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन, यह है लोकेशन, लोकेशन में आना है और किस लोकेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है, मैं फिलहाल इसको कट कर देता हूँ, और देख लीजिए मोर देन 1 बिलियन ऑडियंस है मतलब फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, मतलब किस कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करना है। तो मैं टारगेट करना चाहूँगा इंडिया को, तो सिंपल मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडिया, ओके। इंडिया में भी अगर आपको कोई स्पेशली किसी सिटी को टारगेट करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, मतलब उसके ऑडियंस को देखना है। तो इंडिया मैंने सिलेक्ट किया। अब देख लीजिए इंडिया में कितने लोग हैं, 250 मिलियन लोग हैं ना, और उसमें जो है फिर कितने किस एज के हैं, एंड देन दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया लोकेशन कि किस लोकेशन को हमें जो है, किस लोकेशन के ऑडियंस की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हो गया इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एज एंड जेंडर, आप किस एज के लोग को टारगेट करना चाहते हैं, किस एज के ऑडियंस चाहते हैं। तो यहाँ पे 18 है, मिनिमम 18 साल है, और उसके बाद आप चाहें तो फॉर एग्जाम्पल लाइक आप 30 तक ही सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल लाइक 40, ओके। मैं 18 से 40 साल के
लोग को जो है वो मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा डिफाइन हो गया, अब 200 मिलियन हो गया, मतलब यहाँ पे बेसिकली शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जेंडर है, मैन या फिर वुमेन। तो फॉर एग्जांपल सिर्फ मुझे मैन को टारगेट करना है, वुमेन को टारगेट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट। अब उनका इंटरेस्ट क्या है वो चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे डालना है। तो अब जो भी आपका एक तरीके से ये है ऑडियंस टाइप है या कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑडियंस बनाना है जो एडोबी से रिलेटेड ऑडियंस है, मतलब जिनका एडोबी फोटोशॉप, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स या फिर एडोबी प्रीमियर प्रो इन सब में इंटरेस्ट है, उनका जो है मुझे एक कलेक्शन बनाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक एडोबी, ओके एडोबी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास फिर अलग अलग ऑप्शन है कि ओके फुल एडोबी, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप अलग अलग ये है ना, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो है। तो फॉर एग्जांपल लाइक मैं फुल एडोबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये देख लीजिए एडोबी के इतने ऑडियंस हैं नॉर्मली, मतलब जो हमने ऊपर रिफाइन किया उसके बाद इतने जो है वो ऑडियंस है। अब इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं लाइक फोटोग्राफी, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी या फिर चलो फोटोशॉप, ओके लाइक फोटोग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑडियंस बनाना है अपने बिजनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि कौन बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको टर्म सर्च करना है और उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंस बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और डालता हूँ लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, ओके आफ्टर इफेक्ट्स, और मुझे फोटोग्राफी नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं वर्डप्रेस को भी टारगेट करना चाहता हूँ। ओके सो वर्डप्रेस ये हो गया हमारे पास, ये अब इतने ऑडियंस हैं। अब नीचे और भी दूसरी इंफॉर्मेशन है जैसे कनेक्शन में आ जाते हैं। तो कनेक्शन मतलब आपके साथ क्या कनेक्शन है उसका, पीपल नॉट कनेक्टेड। अगर आपको यहाँ पे रिफाइन करना हो कि सिर्फ उन्हीं लोग को टारगेट करना है जो हमारे पेज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जो मेरे पेज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शन है, तो यहाँ पे और भी हम रिफाइन कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए हमारे पास लैंग्वेज है। अब कौन से लैंग्वेज को आपको टारगेट करना है, तो नॉर्मली आप हिंदी इंग्लिश को टारगेट कर सकते हैं। तो लाइक इंग्लिश, अब जिनका जो है वो दूसरा लैंग्वेज होगा उसको ये ऐड नहीं शो करेगा, इंग्लिश हिंदी है ना। यहाँ पे लैंग्वेज जो है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम फेसबुक यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर हम हिंदी को टारगेट करते हैं तो हिंदी में कितने लोग जो है वो यूज़ करते होंगे। लेकिन एक्चुअली इनका जो एल्गोरिदम होता है या फिर इनका जो अपना सेंस होता है वो यही ये करता है कि अगर कोई बंदा है जो इंग्लिश पोस्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और हिंदी पोस्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो फेसबुक उसको किस कैटेगरी में डाल देती है, उसको कैटेगरी में डाल देती है कि इस बंदे को इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप स्टेटस है, सिंगल बंदे को टारगेट करना है या फिर मैरिज्ड को या फिर एंगेज्ड को, फिर एजुकेशनल ये है, फिर यहाँ पे हमारे पास वर्क्स के अकॉर्डिंग है, एंड देन अदर दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, पॉलिटिक्स स्पेशली यूएस के लिए है, पेरेंट्स हैं, एंड देन लाइफ इवेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बेसिकली ऑडियंस को यहाँ पे रिफाइन करना है। एंड फाइनली यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्रिएट ऐड का ऑप्शन है। तो ये जो ऑडियंस हमने रिफाइन किया है इससे हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू है, यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूँ, सेव, ओके, और मैं इसका नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एडोबी ऑडियंस, ओके एडोबी ऑडियंस एंड सेव। अभी हमारा जो है फाइनली आई थिंक ये सेव हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो सेव कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको रिफाइन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ऑडियंस में, और आई थिंक हमारे पास ये सेव हो गया होगा शायद, ओके। ये लीव क्यों आ रहा है, क्रिएट न्यू, तो फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा, मोर, सेव एज, ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे, लीव कर लेते हैं, फिर से हम डिफाइन कर लेंगे ऑडियंसेस, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट में, ओके, एवरीवन ऑन फेसबुक, या एंड लेट्स से इंडिया,
इंडिया और इंटरेस्ट में मैं डाल देता हूँ सिंपल एडोबी। ओके, एडोबी हो गया, इतने ऑडियंस, एंड यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन है। तो योर ऑडियंस विल बी अवेलेबल इन द ऑडियंस सेक्शन ऑफ एड मैनेजर। ओके, एंड सेव। ओके, ये हमारा सेव हो गया, योर ऑडियंस ओके हैज़ बीन सेव। तो ये हमारी ऑडियंस जो है वो सेव हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग ऑडियंसेस में, और आई होप कि अब यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस जो है वो सेव हो गई, एडोबी ऑडियंस, और एग्जैक्ट साइज जो है इसका दिख रहा है, और ये रेडी है, मतलब इसका हम लोग जो है अब ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्शन है क्रिएट ऐड। अब आप जो है स्पेशली इसी ऑडियंस को जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं। वैसे ही फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या था, ओके, सो ऑडियंस इनसाइट्स। ओके, और मुझे एक और ऑडियंस बनानी है, इंडिया। ओके, सो इंडिया, इंडिया, और उसके बाद मुझे चाहिए ये 40 तक, लाइक 40 ऑल, चलो ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस, और आप चाहें तो और भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, सो वर्डप्रेस एग्जैक्टली यहाँ पे ऑडियंस नहीं शो कर रहा है। वर्डप्रेस थीम WP बिगिनर्स। ओके, सो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आपको और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पे करनी हो आप कर लीजिए, और फाइनली आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको। ओके, सो वर्डप्रेस ऑडियंस एंड सेव। ओके, सो ये हमारा ऑडियंस जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं ऑडियंसेस में, है ना, यहाँ पे देख लीजिए सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास ऑडियंसेस। और अब हमारे पास जो है दो तरह की ऑडियंस है, एक वर्डप्रेस ऑडियंस है और एक जो है हमारे पास एडोबी ऑडियंस है। अब इसे हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, हम अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे ऐड क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड है ना, एक्शन और क्रिएट ऐड। तो अब इसके अंदर जो है ना हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऐड है सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी को दिखेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ओके, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कन्वर्जन और कंटिन्यू, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है, ओके, वेबसाइट हमें चाहिए। अभी यहाँ पे पिक्सल हम लोगों ने जो है वो सेटअप नहीं किया है, और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या है, ऑडियंस में ऑडियंस और सेव ऑडियंस हम यूज़ कर रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या है, लोकेशन ये है इंडिया, इंटरेस्ट wordpress.com, और एज जो है वो क्या है, यहाँ पे 18 to 40 है। हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी हम जो है न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं सेम उसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो देख पाएंगे। अगर आप जाते हैं यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट में, तो आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि एग्जैक्टली आपके पास कितने ऑडियंस हैं, कितना क्या है, पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वुमेन, मेन, उसके बाद जो है रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस पर कितने लोगों का क्या स्टेटस है और कितने लोगों का किस चीज़ में बेसिकली इंटरेस्ट है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो अपना सबसे पहला ऑडियंस जो है वो क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गूगल नहीं, फेसबुक पिक्सल जो है वो हम लोग अपने वेबसाइट में फिक्स करेंगे। तो अब यहाँ से जो भी ऑडियंस हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर हम उसको टारगेट कर सकते हैं कि जिसने हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट किया सिर्फ उसी को ऐड दिखेगा, जिसने हमारे वेबसाइट के इस पेज के ऊपर विजिट किया उसी को ऐड दिखेगा, जिसने हमारे वेबसाइट के ऊपर चेकआउट इनिशिएट किया या फिर कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया उसी को ऐड दिखेगा। तो जब हम लोग पिक्सल सेटअप करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास ऑडियंस ही नहीं है, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिट ही नहीं कर रहा है, तो पहले हमें यहाँ पे ओवरऑल एक मोटा मोटी ऑडियंस जो है वो क्रिएट करना है और उसके बाद उसको ऐड शो करना है। फिर जैसे जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा फिर हम उस हिसाब से क्या करेंगे, अपने ऑडियंस को और जो है वो मिनिमाइज करेंगे, टारगेट ऑडियंस बनाएंगे और वहां पे जिन लोगों ने रिएक्ट किया है उसके जैसा जो है हम लोग ऑडियंस बनाएंगे, मतलब लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मतलब
यहाँ पे ऑडियंस में आपको जो है ऑडियंस इनसाइट्स में आना है और यहाँ से आपको अपना ऑडियंस जो है वो रिफाइन करना है और उसे सेव कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपनी वेबसाइट में पिक्सल सेटअप जो है वो कर सकते हैं ताकि हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो। गाइस, फेसबुक पिक्सल हमारे एड्स के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे ऑडियंस को रिफाइन करने के लिए, रीटारगेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फेसबुक पिक्सल से ही हम लोग जो है अपने यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं, किसने हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, किसने किस पेज के ऊपर विजिट किया, किसने परचेस किया, किसने नहीं किया, किसने कार्ट में प्रोडक्ट को डाला लेकिन परचेस नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है फेसबुक पिक्सल के ज़रिए ही कर सकते हैं। तो सिंपल अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो फेसबुक पिक्सल हमें अपनी वेबसाइट में जो है वो सेटअप करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको आ जाना है बिजनेस टूल में और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इवेंट का। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल ऑडियंसेस में भी जा सकते हैं, कस्टम ऑडियंस में, मतलब सिंपल यहाँ पे जाते हैं अगर आप कस्टम ऑडियंस में, मतलब सिंपल ऑडियंस में, और यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास वेबसाइट, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है वो पिक्सल सेटअप करने का आएगा। लेकिन सही तरीका ये है कि आप जो है यहाँ से आ जाइए और सॉरी यहाँ पे इसमें आ जाइए और यहाँ पे हमारे पास है इवेंट्स मैनेजर। अब ये इवेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर किसी ने विजिट किया तो उसने क्या किया, एक इवेंट किया, सिंपल पेज को व्यू किया, वो एक तरह का इवेंट हो गया, पेज व्यू एक इवेंट हो गया। उसके बाद उसने जो है कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड किया, तो कार्ट जो है वो एक तरीके का इवेंट हो गया, मतलब उसने एक इवेंट जो है और कंप्लीट किया, उसने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया। फिर उसने जो है नेक्स्ट स्टेप लिया, चेकआउट इनिशिएट किया, तो चेकआउट भी एक इवेंट हो जाएगा। तो पेज व्यू, चेकआउट, कार्ट, थैंक यू पेज, वेलकम पेज, ये सब क्या है, ये एक इवेंट है और हम खुद से इवेंट बनाते हैं कि कौन सा क्या है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सिंपल इसमें आ जाइए इवेंट्स मैनेजर में और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्ट ए डेटा सोर्स, मतलब कहाँ से आप जो है डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट से हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसके ऊपर पिक्सल हमें सेटअप करना है। तो वेबसाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कन्वर्जन एपीआई या फिर फेसबुक पिक्सल। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फेसबुक पिक्सल, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कनेक्ट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए नेम योर पिक्सल, तो आप अपने पिक्सल का कुछ भी जो है वो नाम डाल दीजिए। आप नॉर्मली जो है मल्टीपल पिक्सल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ना, मतलब अलग अलग वेबसाइट के लिए जो है अलग अलग पिक्सल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी ये एक वेबसाइट है जो कि कॉस्मेटिक शॉप है और इसका यूआरएल क्या है, अपडेटेड कोर्स है। एक्चुअली मैंने ये डमी वेबसाइट बनाया हुआ है। तो ये कॉस्मेटिक्स की शॉप है और मुझे जो है इसके ऊपर पिक्सल इनेबल करना है। तो सिंपल इसको आसानी से याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्मेटिक शॉप, मैं इसका नाम डाल दूंगा। ताकि मुझे आइडिया हो कि ओके ये कहाँ की ऑडियंस है, ये कॉस्मेटिक शॉप की ऑडियंस है। उसके बाद यहाँ से सिंपल मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू। ओके तो ये हमारा जो है एक पिक्सल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेट करना है इसको, जो हमारे पास ये पिक्सल आईडी है इससे हमें कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट को ताकि हम डेटा वहाँ से ले सकें। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैनुअली अगर आपको ऐड करना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो कोड मिलेगा, उस कोड को अपने हेडर में जो है वो पेस्ट कर देना है आपको। बहुत सिंपल है, आप सिंपल जो है देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअली। अब इस कोड को आपको क्या करना है, अपने हेडर में जो है वो पेस्ट कर देना है। तो आप इसके लिए जो है एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर है ना, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है हेडर एंड फुटर। इसमें जो है आप यहाँ पे कोड को पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये इम्बेड हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सारी चीज़ें जो होंगी वो मैनुअली होंगी। मतलब अगर हमें कार्ड पेज को टारगेट करना है तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल बैक, और उसके बाद यहाँ पे है यूज ए पार्टनर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसके अंदर फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो उस हिसाब से आप जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस की, ये वू कॉमर्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप जो है वू कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं ना, वू कॉमर्स से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ये फेसबुक पिक्सल है ना, फेसबुक पिक्सल एक्सटेंशन, ये बहुत बकवास है।
इसके अलावा आप जो है वो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हमारा इतना ही काम था, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा पिक्सल आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आईडी है। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और हमें एक प्लगइन चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे प्लगइन आते हैं, फेसबुक का ऑफिशियल जो है वो पिक्सल प्लगइन आता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपल अभी सर्च कर लेते हैं पिक्सल का स्पेलिंग क्या होगा। ओके सो माय गॉड। ओके सो मैंने पिक्सल सर्च किया और अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लगइन है, पिक्सल योर साइट, फेसबुक वू कॉमर्स, फेसबुक फॉर वू कॉमर्स पिक्सल, और इसके बाद पिक्सल कैफेन है, और ये हमारे पास ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल है। तो ये देख लीजिए, डेवलपर का आप नाम देख लीजिए, फेसबुक है और ये फेसबुक है। और रेटिंग देख लीजिए आप, रेटिंग इसकी 2.5 स्टार है और इसकी 2 स्टार है। मतलब आप सोच सकते हो कितना बकवास होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली 2 प्लगइन जो है वो रिकमेंड करूंगा। आप चाहें तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं और आप चाहें तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो है पिक्सल कैफेन, इसमें सिर्फ आपको फेसबुक का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, फेसबुक पिक्सल ऐड करने का। लेकिन ये जो है पिक्सल योर साइट, इसमें आपको जो है गूगल एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक यूज़ करें। इसमें आपको जो है गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल एड्स बोल लें, मतलब गूगल एनालिटिक्स और एड्स अलग अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको जो है गूगल एनालिटिक्स भी इम्बेड करना है, मतलब उसमें भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कितने बंदे ने परचेज किया, परचेज वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 प्लगइन बस मैं इंस्टॉल करूंगा। सेटअप बहुत इजी है, सेटअप में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सिंपल इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, यहां से इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद जो है हमें इसे एक्टिवेट करना है। आप चाहें तो ऑफिशियल भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल अच्छा नहीं लगे तो आप उसे डीएक्टिवेट कर देना। उसके बाद एक्टिवेट। ओके सो ये हमारा एक्टिवेट हो गया और यहां पे आ जाइए पिक्सल योर साइट। अब यहां पे देख लीजिए हमारे पास काफ़ी कुछ है। एक्चुअली इसका जो है प्रो वर्जन भी आता है। तो सिंपल ये हमारे पास पिक्सल आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स भी डाल सकते हैं। तो आप अगर गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए और आप कर भी रहे होंगे, तो उसकी आईडी भी जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रो वर्जन में मिलती है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये है हमारी पिक्सल आईडी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। और सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे सेव होगा, सेव सेटिंग्स, और ये हमारा हो गया। बस इतना ही करना था हमें, और कुछ भी नहीं करना था। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। ओके सो सेटिंग्स में देख लेते हैं, हमारे पास ग्लोबल इवेंट है, ओके, एंड देन सर्च से रिलेटेड इवेंट है। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इवेंट्स हैं। इवेंट्स में आ जाइए आप, वो कॉमर्स, अगर आपकी शॉपिंग साइट है तो अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली इनेबल है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस ऑप्शंस हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इवेंट है, वो ई कॉमर्स इवेंट है, मतलब हमारे शॉपिंग साइट से रिलेटेड जो इवेंट है वो है। तो परचेज का इवेंट, चेकआउट पेज, कार्ट पेज, ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ट्रैक होगी। अगर आपको इसको सेटिंग करना है तो सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। वैल्यू अगर आपको डालना है आप वैल्यू डाल सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिकली वहाँ से वैल्यू ले लेगा, है ना, प्राइस। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सर्विसेज कॉस्ट वगैरह को अगर आपको माइनस करना हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बेसिकली अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमारा बेसिक काम जो था वो एक तरीके से हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ओके यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट इवेंट है, इसमें आ जाइए और हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल यहाँ से मैं URL कॉपी करता हूँ, कॉपी, और उसके बाद देख लीजिए एक्चुअली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो पेज व्यू हुआ, है ना, जनरल इवेंट्स, और ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है पार्टनर इंटीग्रेशन आ गया और प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ पे देख लीजिए रिसीविंग एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी रिसीव हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ रिकॉर्ड होगा। देख लीजिए इस पेज के ऊपर हूँ मैं, रिकॉर्ड हो गया। पेज व्यू, ये क्या है, अलग अलग इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस हुआ क्या, होम पेज के ऊपर मैं आया, URL देख लीजिए। उसके बाद कस्टम इवेंट, ये हुआ, व्यू ये हुआ हमारे पास, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं इस पेज के ऊपर आया, है ना, सेम इसी URL के ऊपर देख लीजिए आप, मैं इसी URL के ऊपर हूँ, वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो गया। फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ,
वो भी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, देख लीजिए कस्टम इवेंट। और एक्चुअली आप मोर में भी आ सकते हैं और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके सो ये है नेक्स्ट यहाँ पे पेज व्यू। एंड अब हम लोग आते हैं कार्ट में। तो यहाँ पे एक स्पेशल इवेंट आएगा कार्ट का। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें फायर हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए ऐड टू कार्ट, ये भी इवेंट आ चुका है। एंड ये पेज व्यू किस पेज के ऊपर है, हम लोग कार्ट के ऊपर है। अब यहाँ से मैं चेकआउट के ऊपर जाता हूँ तो देख लीजिए अभी फिलहाल क्या है, चेकआउट का यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा चेकआउट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चेकआउट के ऊपर या फिर कार्ट पेज के ऊपर। लेट्स से कार्ट पेज के ऊपर तो मैं हूँ ही, यहाँ से मैं चेकआउट के ऊपर आता हूँ। ओके मैं आ गया चेकआउट के ऊपर, वो भी यहाँ पे देख लीजिए आ गया इनिशिएट चेकआउट। और कौन सा प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके तो 2 प्रोडक्ट है क्या, ओके कार्ट में 2 प्रोडक्ट है। ओके एंड प्रोडक्ट आईडी भी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट आईडी है, 2 प्रोडक्ट है यहाँ पे। और आप जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है। ओके सो ये कैटेगरी है और ओके ये एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है। तो मतलब क्या है, हम यहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक चीज डिटेल में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, हम इसका एक ऑडियंस बना सकते हैं कि जिसने भी इसको देखा उसका हमने एक ऑडियंस बना लिया है ना। मतलब जिसने भी चेकआउट इनिशिएट किया उसका हमने एक ऑडियंस बना लिया। अब यहां पे क्या है, एक और चीज हम कर सकते हैं, हमने इसका ऑडियंस बना लिया इनिशिएट चेकआउट की, मतलब जिसने चेकआउट इनिशिएट किया उसको हमने एक ऑडियंस में डाल दिया। अब मुझे रिफाइन करना है कि मुझे सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया, लेकिन उन लोगों को टारगेट नहीं करना है जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट करके परचेस कंप्लीट कर लिया। तो अब जैसे मैं यहां पे परचेस कंप्लीट करूंगा, हमारा एक परचेज इवेंट भी आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, कार्ट आ गया, चेकआउट आ गया, तो वैसे ही हमारा परचेज भी जो है एक इवेंट आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑडियंस में से, मतलब ये जो इनिशिएट चेकआउट ऑडियंस है उसमें से हम उस ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था कि किस तरीके से जो है हम लोग पिक्सल सेटअप करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा नहीं है ना। जैसे जैसे हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट्स होंगे, यहाँ पे जो है एक तरीके से डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अब इसमें से जो जिन्होंने भी चेकआउट इनिशिएट किया है उसको हम लोग कैसे टारगेट करेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास ऑडियंसेस में, आप देख लीजिए एक बार। ओके ऑडियंसेस में हमारे पास कस्टम ऑडियंस है ना। तो कस्टम ऑडियंस में अब हमारे पास देख लीजिए, जैसे वेबसाइट है, इसमें आ जाते हैं वेबसाइट में। ओके सो हमारी वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे पिक्सल सेटअप करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ओके, या फिर ऑल क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल अब लाइक ये मेरी शॉप है, ओके कॉस्मेटिक शॉप, ये मेरा एक पिक्सल है। ओके ये पिक्सल है ना, ये पिक्सल हमने यहाँ पे एम्बेड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑल विजिटर्स, है ना। हमें एक ऑडियंस बनानी है अपने इस वेबसाइट का, ऑल विजिटर्स मतलब सारे जितने लोगों ने भी विजिट किया है उससे हमें टारगेट करना है। तो हम यहाँ पे ऑल विजिट्स। उसके बाद आप कितने दिनों के अंदर के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप मैक्सिमम 180 दिन के ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो सिंपल आप 180 यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। और इसके बाद इस ऑडियंस का नाम आपको क्या डालना है, लाइक ऑल, ओके ऑल वेबसाइट विजिटर। ओके ऑल वेबसाइट विजिटर, मैंने इस ऑडियंस का नाम डाल दिया। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस। ओके सो ये हमारा जो है यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर वो क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारे ऑडियंस है। अब जिसको भी हमें टारगेट करना हो सिंपली इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड एक्शन है और हम लोग जो है वो एड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है क्रिएट ऐड का, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या ऑप्शन आ रहा है, पॉपुलेटिंग। तो अभी हमारे पास ऑडियंस है ही नहीं, हमारे वेबसाइट के ऊपर 2 3 4 लोगों ने विजिट किया, तो उसके लिए तो हम ऐड नहीं क्रिएट कर सकते ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑडियंस इनसाइट से जो ऑडियंस क्रिएट किया है उसके ऊपर आपको एड्स रन करने हैं। फिर आपके पास जो है वो आपके वेबसाइट से रिलेटेड ऑडियंस बनने शुरू हो जाएंगे। फिर आप जो है उससे रिलेटेड ऑडियंस बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है वो पिक्सल सेटअप करना है। यहाँ पे आपको आना है इवेंट्स मैनेजर में, है ना, इवेंट्स मैनेजर में। और उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के आपको जो है पिक्सल क्रिएट करना है। और फिर आपको पिक्सल माई साइट जो है, पिक्सल योर साइट एक्चुअली, वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। और उसमें सिंपल आपको जाकर के उसको पेस्ट कर देना है। जो भी पिक्सल आईडी है आपकी, ये है आपकी पिक्सल आईडी, इसको आपको जो है यहाँ पे डाल देना है।
अब बस डन सेव कर देना है और हो जाएगा। फिर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो है वो डेटा नहीं है। यहाँ पे आपका जो है 1 दिन 2 दिन में जो है वो डेटा आना शुरू हो जाएगा। फिर यहीं पे आपके पास जो है इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो अभी हम लोग टेस्ट में देख रहे थे, जैसे जैसे हमारे पास ऑडियंस आ रही थी। ओके, एक्चुअली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं ना। अगर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं शो करता है आपका वेबसाइट ओपन करने पे, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से वेबसाइट को यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो यूआरएल डालने के लिए आ रहा था उसमें डाल के आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर ये इवेंट जो है आपका शुरू हो जाएगा। अगर आपको क्लियर करना हो एक्टिविटी तो आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है बेसिकली, है ना। सिंपल कॉपी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट और ओपन वेबसाइट। अब ये इवेंट हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये इवेंट हमारा शुरू हो गया और देख लीजिए हम जो भी यहाँ पे करेंगे वो चीज़ हमारा जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल जा रहा हूँ कार्ट पेज के ऊपर, तो यहाँ पे कार्ट जो है वो हमारा रिकॉर्ड होगा, है ना। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे चेकआउट पेज के ऊपर, तो ये देख लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे जो एक एरर शो कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे फेसबुक पेज है उसके कैटलॉग में नहीं है। तो इसको आपको इग्नोर करना है ना। दिस पिक्सल फॉर दिस इवेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड विथ ए प्रोडक्ट कैटलॉग। तो आप अगर कैटलॉग क्रिएट करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर तो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फेसबुक पेज के ऊपर कुछ लोग जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। अगर उस कार्ट का यहाँ पे ये मैनेज कर रहा होगा, ये जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी मैच करनी चाहिए। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ना, तो वहाँ पे SKU में जब आप प्रोडक्ट कार्ड जो है कैटलॉग जो क्रिएट करेंगे उसमें प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे तो ये जो नंबर है ना, सेम एग्जैक्ट ये नंबर आपको डाल देना है। तो आपका जो है वो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ओके ये प्रोडक्ट है। आपको ये आईडी कहाँ से देखना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये आईडी है, ID 245। तो वही आईडी जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मतलब सबसे पहला नहीं, एक्चुअली आपको अगर मार्केटिंग करनी है यहाँ पे तो आपको जो है पिक्सल सेटअप करना है अपनी वेबसाइट में। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट ये है कि आप जो है पिक्सल योर साइट या फिर कैफिन पिक्सल जो है, पिक्सल कैफिन, वो आप यूज़ करें। मैं ये आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है अपने एनालिटिक्स की आईडी जो है वो डाल सकते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स जो परचेस की रिपोर्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आपके गूगल एनालिटिक्स में भी आ जाएंगी। वैसे नॉर्मली गूगल एनालिटिक्स में जो ई-कॉमर्स की रिकॉर्ड्स हैं या वो कॉमर्स के रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं तो जो भी इवेंट यहाँ पे हो रहा है वो आपकी एक साथ एक ही प्लगइन से जो है आपके पिक्सल में भी फायर होगा और आपके एनालिटिक्स में भी जो है वो फायर होगा। तो इस तरीके से हमें जो है वो पिक्सल सेटअप करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस जो है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं और अगर हमें रिफाइन करना हो तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। गाइस हम लोगों ने जो है सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है वो कर ली हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जो है गूगल पिक्सल भी जो है वो सेटअप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। मतलब हमने जो है एक नॉर्मल ऑडियंस बनाई थी जो हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, उसे टारगेट करना है। मतलब जिसने भी विजिट किया है, मतलब क्या है, वो इंटरेस्टेड है। अगर किसी ने ऐड के ऊपर क्लिक नहीं किया, हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं किया, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब हमारे पास जो पिक्सल के जरिए रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब क्या है, वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। अब उस टारगेटेड ऑडियंस में भी हम रिफाइन कर सकते हैं कि किसको हमें टारगेट करना है, किसी खास पेज वाले को हमें टारगेट करना है या फिर हमें जो है किसी ऐसे यूजर को टारगेट करना है जिन्होंने चेकआउट पेज के ऊपर विजिट किया है। लेकिन हमें जो है उसमें से एक्सक्लूड कर देना है, उन लोगों को हटा देना है जिन्होंने परचेस कर लिया है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने परचेस कर लिया उसे भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ख़राब बात हो जाएगी कि उसने तो भाई ऑलरेडी परचेस कर ही लिया हमारा वो प्रोडक्ट, तो फिर हम उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट करेंगे स्पेशली रीटारगेटिंग के लिए, ताकि हम उसे टारगेट कर सकें और एड्स सिर्फ उसी यूजर को दिखा सकें जिन्होंने हमारे वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है या वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज के साथ जो है वो इंटरेक्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने जो है रीलोड किया इसको थोड़ी देर के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिपोर्ट्स आ गई और ग्राफ भी जो है वो आ गया, मतलब एक्टिविटी ग्राफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे इवेंट्स हैं और कितने यूजर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूंकि अभी हम लोगों ने जो है इसका सेटअप किया ही है तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप इवेंट्स देखें तो जनरल पेज व्यू तो है हमारे पास, यहाँ पे ऐड टू कार्ट है,
इनिशिएट चेकआउट है लेकिन परचेज नहीं है, तो हमें क्या करना है, परचेज इवेंट जो है एक कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट मैं परचेज करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ लाइक ओके, सो मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ ओके 18 रुपये का, और पूरा फुल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। ऐड टू कार्ट, और उसके बाद व्यू कार्ट, और यहाँ पे एक्चुअली आप देख भी पाएंगे टेस्ट इवेंट्स में अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे ओके चेकआउट ओके, सो यहाँ पे हो रहा है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी फिल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ, प्लेस ऑर्डर, और ये आ गया। मैं यहाँ से सिंपल UPI एंड QR कोड मैं ले लेता हूँ और मैं QR कोड का मैं यूज़ करता हूँ ओके। सो मैं अपने मोबाइल से जो भी आपका एप्लीकेशन है उससे आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, मतलब मुझे पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और सिंपल QR कोड जो है हमें स्कैन करना है। किसी से भी आप कर सकते हैं, आपके पास पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, भीम हो, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्कैन करता हूँ ओके, और मैं पेमेंट कंप्लीट करता हूँ ओके। मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया और ये हमारा यहाँ पर भी अपडेट हो गया और ये आ गया हमारा ऑर्डर रिसीव्ड और ये पेज आ गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं ओके। सो यहाँ पे एक इवेंट आ गया परचेस्ड, देख रहे हैं आप, है ना, परचेस्ड कंप्लीट, ऑर्डर रिसीव और सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट जो है वो मैच नहीं कर रहा है कैटलॉग से, है ना, प्रोडक्ट कैटलॉग आईडी। तो अभी हम लोगों ने कैटलॉग क्रिएट किया ही नहीं है फिलहाल, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास एक इवेंट जो है परचेज इवेंट भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिलोड कर लेते हैं, या फिर थोड़ी देर के बाद जो है हम इसे फिर से शुरू करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे वो इवेंट जो है वो अपडेट हो जाए। मतलब हमारा जो अभी का इवेंट था, ये परचेज इवेंट है, ये जो है हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ओके। तो थोड़ी देर के बाद जो है मैंने यहाँ पे इसे रीलोड किया है और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा जो परचेज इवेंट था वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं परचेज और एक है, बाकी फिर मैंने दूसरे मोबाइल से और दूसरे डिवाइसेस से भी जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो इवेंट्स क्रिएट किया, मतलब सिंपल ब्राउज किया है, चेकआउट वगैरह इनिशिएट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेन इनिशिएट, चेकआउट, कार्ट और परचेज, ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। बाकी और भी चीज़ें, एक्चुअली कस्टम इवेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे इनिशिएट चेकआउट शो कर रहा है, वैसे अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो है वो इवेंट क्रिएट करना हो तो वो भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट करना है टारगेट बेस के ऊपर। तो सिंपल आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है ऑडियंस का, ऑडियंसेस, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑडियंस ऑलरेडी है जो कि हम लोगों ने जो है पहले क्रिएट किया था। तो ये हो गया ऑडियंसेस, ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं, तो फिलहाल अभी बहुत कम है ये। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्रिएट ऑडियंस में। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ऑडियंस, इसके अंदर आ जाते हैं एंड देन वेबसाइट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कि हम लोग जो है किस तरीके से ऑल वेबसाइट विजिटर जो है वो क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये हमारा पिक्सल है, ओपन शॉप है ना, मतलब सॉरी कॉस्मेटिक शॉप, ये पिक्सल है। यहाँ पे हमारे पास है क्या, अभी ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और ये दिन है नॉर्मली 180 दिन का यहाँ पे जो है आप ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक 180 ओके, और इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, मतलब उसने अगर किसी स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर विजिट किया है, या फिर टाइम स्पैन के हिसाब से, या फिर हमारे पास ये सारे इवेंट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मुझे एक ऑडियंस बनानी है जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया है लेकिन परचेज नहीं किया है। तो यहाँ पे कंडीशन है, देख लीजिए, चेकआउट इनिशिएट किया है लेकिन परचेज नहीं किया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने चेकआउट इनिशिएट किया है, परचेज नहीं किया है? तो हम सिंपल वहाँ पे एक टर्म लगाएंगे, एक रूल लगाएंगे, एक्सक्लूड परचेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, चेकआउट इनिशिएट किया और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे परचेज को। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ओके इसने चेकआउट किया और उसके बाद जो है उसने परचेज नहीं किया, मतलब एक बंदे ने चेकआउट इनिशिएट किया और उसके बाद उसने परचेज इवेंट जो है वो कंप्लीट नहीं किया, तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इनिशिएट चेकआउट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, है ना, और 180 डेज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंक्लूड मोर और एक्सक्लूड पीपल। तो आप चाहे तो यहाँ पे और भी इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे क्या देख लीजिए, फिर सेम वही ऑप्शन आ गया, एक्सक्लूड करना है मुझे परचेज।
तो ये नॉर्मली क्या है, ये ओवरऑल पूरी वेबसाइट के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर हमें ये करना है तो फिर उसके लिए अलग रूल होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, और उसके बाद फिर उसमें से हम माइनस करेंगे इसको कि ओके चलो इस पेज के ऊपर विजिट किया लेकिन उसने परचेज नहीं किया है, तो फिर उसको हम टारगेट करेंगे। अब ये हो गया सिंपल हमारा ये कस्टम ऑडियंस, मतलब जिसने चेकआउट इनिशिएट किया लेकिन परचेज नहीं किया, तो परचेज को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो वो लोग बच गए जिन्होंने परचेज नहीं किया है। अब यहाँ पे हमें जो है उसका नाम डाल देना है, मतलब इस ऑडियंस का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटेड चेकआउट, सिंपल इनिशिएटेड चेकआउट। ओके, ये हमने डाल दिया। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस। ओके, ये ऑडियंस हो गया। लुक अलाइक ऑडियंस और क्रिएट ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको रीलोड कर लीजिए और यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस ऑडियंस बेस पे जो हम लोगों ने ऑडियंस इनसाइट से क्रिएट किया था उसके बेस पे आपको एड्स रन करना है। फिर आपके पास ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। फिर इस हिसाब से जो है आप यहाँ पे टारगेट बेस्ड ऐड क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस में, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए टारगेट बनाना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो भी बंदा आया है सिर्फ मैं उसी को टारगेट करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे रिफाइन करना है कि उस बंदे ने इसको परचेज नहीं किया हो। तो एक बंदा आया जिसने इस पेज के ऊपर विजिट किया, उसका इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक उसी बंदे का इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर उसने चेकआउट इनिशिएट नहीं किया है तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो सिंपल क्या कीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, यहाँ पे ये हमारा पिक्सल है, यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेंट, एक्चुअली काफी सारे रूल है, डज नॉट कॉन्टेंट और इक्वल, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब यूआरएल आप स्पेसिफिक डाल सकते हैं कि लाइक जिसने इस पेज के ऊपर विजिट किया हो। अब उसमें क्या ये मेन यूआरएल हमारा इंक्लूडेड होगा या फिर ये नहीं होगा, या फिर जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि लाइक ओके मैचिंग होगा, है ना। जैसे अगर मुझे सिर्फ यहाँ तक का अगर ये डालना हो तो सिर्फ हम इसको डाल सकते हैं। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ लाइक ओके इक्वल, एग्जैक्टली इसी यूआरएल के ऊपर अगर किसी ने विजिट किया है तो हम उसको टारगेट करेंगे। तो इक्वल, ओके, अब ये इक्वल हो गया, है ना। ऑडियंस साइज माइट बी टू स्मॉल, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप और भी डाल सकते हैं ना, एक ही इसमें और भी डाल सकते हैं। अभी इसमें हमें क्या करना है, स्पेशली एक्सक्लूड करना है इसमें, है ना। तो एक्सक्लूड पीपल सेम उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे आप सेम इसी चीज का यूज कर सकते हैं ना, सेम इसी चीज का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपके पास यहाँ पे परचेज इवेंट है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो अगर चाहे तो परचेज इवेंट यूज कर लीजिए। तो सिंपल क्या होगा, इस पेज के ऊपर विजिट किया लेकिन परचेस नहीं किया, यहां से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं परचेस को, तो हमारा ये ऑडियंस होगा। अगर हम यहाँ पे ये चीज यूज करें लाइक सेम ये चीज, तो कैसे करेंगे, विजिटेड स्पेसिफिक पेज कंटेंट, ओके, और उसके बाद डज नॉट कंटेंट या फिर कंटेंट्स, और यहाँ पे हमारा यूआरएल क्या होता है नॉर्मली, चेकआउट, एक्चुअली थैंक यू पेज का यूआरएल क्या होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड होता है नॉर्मली, है ना, ये यहाँ तक ऑर्डर रिसीव्ड, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल ऑर्डर रिसीव्ड, आगे का मतलब क्या है, इसमें ये होगा कंटेंट्स होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास सेम वही नाम डालने का है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, था एक्चुअली, ओके, सो ये हमारा प्रोडक्ट था फॉर एग्जांपल, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएट ऑडियंस, डन। अब देख लीजिए हमारे पास ये ऑडियंस है और हमने चीज़ों को यहाँ पे जो है वो रिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में और फिर से देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ पे हो गया ऑल वेबसाइट विजिटर्स,
तो आपके पास यहाँ पे इवेंट्स हैं, ऑल पेजेस हैं, और उसके बाद यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको इंक्लूड मोर करना हो तो आप इंक्लूड मोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पिक्सल्स के अकॉर्डिंग हैं, और सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बेसिकली यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट करना है। आप जो है यहाँ पे इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे URLs के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल किसी भी कस्टम ऑडियंस को आपको जो है टारगेट करना हो, से रिलेटेड ऐड क्रिएट करना हो, तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट ऐड, और उसके बाद फिर हमारे पास ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको जो है फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली आप जो है वो यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए, है ना, और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जैसे इवेंट मैनेजर है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, अपना इवेंट देख सकते हैं, मतलब जो चेकआउट और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देख सकते हैं, कितना इवेंट हुआ वो चीज़ जो है हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑडियंसेस है। ऑडियंसेस में हमने जो भी ऑडियंस क्रिएट किया वो चीज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक था ओके ऑडियंस इनसाइट्स। यहाँ से हम लोग जो है ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। एक ऑडियंस जो है वो हम एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, मतलब एक टारगेट तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, हाँ स्पेसिफिक टॉपिक पे हो जाएगा, लेकिन रीटारगेटिंग यहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली ये एक क्या है, नॉर्मल ऑडियंस है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे हम उसको जो है वो रिफाइन करते जाएंगे। तो सिंपल आप इसे एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा पिक्सल को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जो है आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को समझने की कोशिश कीजिए, और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंक्लूड एक्सक्लूड का, उसको जो है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि ये क्या चीज़ है और एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे आपके पास शो टिप्स भी है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो क्या हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसी में कवर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑडियंस बनाया, ओके, आपने एक कस्टम ऑडियंस बनाया जिसे ऑल वेबसाइट विजिटर, ओके। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है ऑल वेबसाइट विजिटर में, कि आपके वेबसाइट के ऊपर जितने लोगों ने विजिट किया, तो फेसबुक क्या करती है, उस विजिटर का पूरा बायोडेटा निकालती है कि लाइक उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरह के एड्स में रिस्पॉन्स करता है, उसका रिस्पॉन्स या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है। उसके पास ये सारी चीज़ें हो जाती है, सारा डेटा आ जाता है जो भी विजिट करता है हमारे वेबसाइट के ऊपर। अब लुक अलाइक ऑडियंस में क्या होता है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर सेम तरह से बिहेव करने वाले बहुत सारे ऑडियंस हैं, तो अब फेसबुक क्या करता है, जो आपका यूजर है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे यूजर क्रिएट किया है, उसी से मैचिंग यूजर जो है वो क्रिएट करता है, मतलब उसी के बिहेवियर से मैचिंग यूजर जो है वो क्रिएट करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको सोर्स सेलेक्ट करना है, तो कौन सा सोर्स होगा, तो सिंपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल, है ना, मेरा जो अपना एक ये है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, है ना, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑल वेबसाइट विजिटर्स इसके जैसा हमें चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक इंडिया, ओके। और फिर अगर आपको और भी ज़्यादा रिफाइन करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट आपको चाहिए, तो नॉर्मली आप कम ही यूज़ कीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्रिएट ऑडियंस, तो क्या हो जाएगा, ये ऑल वेबसाइट विजिटर का लुक अलाइक, मतलब उसके जैसा जो ऑडियंस है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। फिर हम उसे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही कम है एक्चुअली, यहाँ पे हमारे पास कुछ विजिटर है ही नहीं, है ना, तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो है स्पेशली जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बेस पे टारगेटिंग किया, ये हमने इनिशिएट चेकआउट पेज पे टारगेटिंग किया, ये हमने जो है ऑल वेबसाइट विजिटर्स का जो है एक कलेक्शन बनाया। तो ये क्या है, ये रीटारगेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, रीटारगेटिंग के लिए इस ऑडियंस को क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे ये जो कुछ ऑडियंस है ये क्या है, ये कॉमन ऑडियंस है जिसमें से हम नॉर्मली धीरे धीरे रिफाइन करते हैं। तो आपके पास इनिशियली कोई ऑडियंस नहीं होंगे आपके वेबसाइट के ऊपर, कोई भी विजिटर्स नहीं होगा, या फिर विजिटर्स है तो सिंपल पिक्सल इनेबल कीजिए और आपके पास 10 दिन 15 दिन में काफ़ी अच्छे ऑडियंस आ जाएंगे अगर ऑलरेडी विजिटर्स हैं आपके वेबसाइट के ऊपर, ट्रैफिक है। वरना सिंपल आप जो है इस तरह की ऑडियंस क्रिएट कीजिए, ऑडियंस इनसाइट से एड्स रन कीजिए, और एड्स रन करने से पहले पिक्सल ज़रूर सेटअप कर लीजिए, वरना फिर आपके पास कोई भी ऑडियंस का डेटा नहीं होगा। पिक्सल ज़रूर सेटअप कर लीजिए, एंड देन जैसे आप पिक्सल सेटअप करेंगे आपके पास जो ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, फिर उससे जो है आप
कस्टम ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं, फिर उसे जो है आप ऐड के जरिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब आता है यहाँ पे एड्स क्रिएट करने का। तो फिर आगे अब हम लोग देखेंगे कि एड्स हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, और यहाँ पे हमारे पास एड्स क्रिएट करने में एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सभी को तो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे कन्वर्जन है, इसको हम लोग स्पेशली देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। हमारे पास ऑडियंस आ चुकी है, अब बस हमें क्या करना है, एड्स क्रिएट करने हैं। तो हम लोग नॉर्मली कन्वर्जन एड्स देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप बाकी एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अवेयरनेस, सिंपल अवेयरनेस फैलाना हो, रीच बढ़ाना हो, अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए हो, या फिर वीडियो व्यूज़ बढ़ाने हो, लीड जनरेट करना हो। तो लीड जनरेट जैसे करना है तो उसमें क्या होगा, सिंपल जैसे किसी को इंक्वायरी करना होगा, ओके, इंक्वायरी किया उसने, जैसे उस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसके पास एक फॉर्म आ जाएगा और जो भी उसकी फेसबुक प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन होंगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, बस उसे सबमिट करना पड़ेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन ऐड जो है वो हम क्रिएट करते हैं, और इसी से आपका जो है बेसिकली एड्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। गाइस फाइनली अब हम लोग जो है अपना फर्स्ट फेसबुक ऐड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर हूँ, हमें जा रहा है ऐड मैनेजर में। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट, और ये हमारे पास ऐड। तो ऐड क्रिएट करने के पेज पे चले आते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग जो है वो ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ये है हमारा बिजनेस टूल्स, है ना। इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडियंस क्रिएट करना है कि किस ऑडियंस को आप अपना ऐड जो है वो शो करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए ऑडियंसेस में हमारे पास कुछ ऑडियंस है जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारे पास लुक लाइक ऑडियंस है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वेबसाइट विजिटर्स है, एंड दूसरे हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस है, एडोबी ऑडियंस है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको जो है यहाँ पे न्यू ऑडियंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑडियंस इनसाइट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनसाइट्स में आपके पास क्या होता है कि विजुअल सारी चीज़ें होती हैं, आप ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में जो है ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल ऑडियंस में आइए, यहाँ पे आपके पास है क्रिएट ऑडियंस, और यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास सेव्ड ऑडियंस। ओके, सो आपको यहाँ पे अपना ऑडियंस का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स ऑडियंस। ओके, ये एक ऑडियंस जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, मतलब उसका नाम मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, कस्टम ऑडियंस। आप चाहें तो जो आपने ऑलरेडी ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो इंडिया है, और एज टारगेट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ 18 to 40, ओके 45 या फिर 45। चलो मैं सिर्फ मेन को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नॉर्मली आप जो है हिंदी और इंग्लिश डाल सकते हैं। ओके, हिंदी और इंग्लिश मैंने लैंग्वेज में डाल दिया। अब ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि आप किसे टारगेट करना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये सर्च का है, तो सिंपल सर्च करते हैं लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ये हमने यहाँ पे डाल दिया। हमें अगर मल्टीपल डालना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं। हमारे पास कुछ सजेशंस भी है, हम चाहे तो ब्राउज भी कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कितना है, कितने लोग हैं आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्टेड, तो इतने सारे लोग हैं। तो ये हमारा जो है क्विकली जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एड्स क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन भी है, जैसे वहाँ पे था ना कि फेसबुक पेज जिसने लाइक किया हो और दूसरे इवेंट्स हैं। तो फिलहाल इसको नहीं हमें कुछ करना है, यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट सेव ऑडियंस, और ये हमारे पास जो है एक नई ऑडियंस आफ्टर इफेक्ट्स की जो है वो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अब सिंपल जो है हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट एड्स में आ जाएंगे और एड्स क्रिएट करेंगे, या फिर हम जो है आगे भी जाकर के वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाइए, फाइनली हमें जो है वो एड्स क्रिएट करना है। तो सिंपल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एड्स मैनेजर में। तो यहाँ से हम एक्चुअली रनिंग एड्स वगैरह को भी देख सकते हैं, जो भी हमारा एड्स रनिंग होगा वो यहाँ पे जो है वो शो करेगा। तो सिंपल क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर, और एक्चुअली मुझे जो है यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स से रिलेटेड जो है एड्स जो है वो पब्लिश करने हैं। तो यहाँ पे अब देख लीजिए हमारे पास है क्रिएट न्यू कैंपेन। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग फ्रेश न्यू कैंपेन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट न्यू कैंपेन ही रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्पेशल ऐड कैटेगरी है। फिलहाल अभी आप इसको जो है वो भूल जाइए, यहाँ पे देख लीजिए। वैसे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये सेक्शन है कि आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें कि आई का जो आइकॉन है इसके ऊपर ले जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि ये किस तरह का ऐड होगा। तो ब्रांड अवेयरनेस फैलाना हो, मतलब सिंपल आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी हो कि लाइक मैं हूँ इस दुनिया में, है ना, लाइक मेरा ब्रांड है, तो आप सिंपल अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप रीच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ट्रैफिक चाहिए, मतलब अपने वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। इंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ऐप है तो ऐप इंस्टॉल्स करवा सकते हैं यहाँ से। वीडियो व्यूज़ बनानी हो फेसबुक के ऊपर तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लीड जनरेट करना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप ही चाहते हैं कि लोग एड्स देखने के बाद आपको मैसेज करें, मतलब जो भी आपकी सर्विसेज है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंक्वायरी के लिए मैसेज करें, तो ये आप चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्जन, मतलब एग्जैक्टली आपको डायरेक्ट सेल करना हो तो आप जो है कन्वर्जन चूज कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला नॉर्मल कन्वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास कैटलॉग सेल है, तो आप जो है कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 4, 5, 10 प्रोडक्ट का जो है एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसके बाद जो है उसे आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है स्टोर ट्रैफिक। अगर आपको जो है स्टोर के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, मतलब फिजिकल स्टोर के ऊपर, तो आप जो है इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बात करूंगा कन्वर्जन की, मतलब हमें क्या करना है, नॉर्मली कोर्स सेल करना है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ से कन्वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कैंपेन का नाम, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स या फिर आफ्टर इफेक्ट्स एड। ओके, तो ये हमने डाल दिया कैंपेन का नाम। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट A/B टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। A/B टेस्ट में अगर आप जाते हैं तो आप क्या है, एक साथ मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं ना। अभी क्या होगा, हम सिंपल एक ऐड क्रिएट करेंगे, मतलब हम चाहे तो मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन A/B टेस्टिंग में स्पेशली आप मल्टीपल एड्स क्रिएट करते हैं, मल्टीपल टाइप्स के अलग अलग वीडियोस के साथ, अलग अलग इमेज और इंफॉर्मेशंस के साथ। अब यहाँ पे इस टेस्ट में कुछ देर जो है एक एड्स रन करेगा और कुछ देर दूसरा एड्स रन करेगा, मतलब 10 घंटे 20 घंटे एक ऐड रन करेगा, उसके बाद दूसरा। उसके बाद जो है आपके पास पूरा का पूरा कंपैरिजन के लिए आ जाएगा कि ओके कौन सा ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो नॉर्मली आपको जो है टेस्ट करना हो कि आपके 2 एड्स में से, 2 फॉर्मेट्स में से कौन सा ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो आप जो है A/B टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो खैर इसे आपको अभी फिलहाल रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसे आप ऑन कर दीजिए अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पे हमारे पास है कैंपेन बजट, तो डेली बजट या फिर आप लाइफ टाइम बजट जो है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ओके हमें डेली जो है 500 रुपये खर्च करने हैं, हमें डेली जो है 1000 रुपये खर्च करने, या फिर जितना भी आपके हिसाब से खर्च करना हो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। या फिर आप चाहें तो लाइफ टाइम बजट डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जो है इस ऐड के ऊपर टोटल 10,000 रुपये खर्च करने हैं, 50,000 रुपये खर्च करने हैं, तो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डेली बजट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कितना आप डेली बजट चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ लाइक 500। ओके 500, ठीक है, 500 मुझे यहाँ पे डेली जो है वो स्पेंड करना है। उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी है, लो कॉस्ट है, तो अभी फिलहाल जो है आपको यही रहने देना है इनिशियली। नेक्स्ट आप जो है जाकर के खुद से एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कैप वगैरह हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन हैं, आप खुद से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पर व्यू कितने स्पेंड करने हैं, कितने पैसे देने हैं, आपको पर क्लिक कितने पैसे देने हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए चूंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है लोएस्ट कॉस्ट जो है वो सिलेक्ट करें यहाँ पे, जो कि डिफॉल्ट होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, तो आप चाहें तो शेड्यूल वगैरह जो है वो सेटअप कर सकते हैं। फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जो है, कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो सिंपल यहाँ से मैंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया, कैंपेन का नाम मैंने डाला और बजट ऑप्टिमाइजेशन में आ गए और यहाँ पे डेली बजट मैंने सेट कर दिया 500 और बिड स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट सेट कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एड सेट नेम है सबसे पहले टॉप में। तो एड सेट नेम क्या हुआ, हमारा क्या होगा, एक कैंपेन होगा। अब एक कैंपेन में हमारे पास, मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कैंपेन है। ओके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देख लीजिए। ओके का भी टिक यहाँ पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर हमारा फिर एड्स होता है। तो अब कैंपेन पे हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्टली हम एंड रिजल्ट जो है वो क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ कैंपेन में हमने डिसाइड कर दिया। एड सेट में हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या होगी, हमारे रिजल्ट्स का पैरामीटर्स क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली हम अपने रिजल्ट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ हम एड सेट में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एड्स।
तो इसमें हम लोग फाइनली अपना जो है वो एड्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक कैंपिंग में हमारा मल्टीपल जो है वो एड्स हो सकता है। हम चाहें तो एक ही एड सेट के साथ हम मल्टीपल एड्स को लॉन्च कर सकते हैं, है ना। मतलब एक ही टाइप की हमारी ऑडियंस होगी, एक ही हमारा टारगेट होगा, एक ही जो है हमारा एंड रिजल्ट होगा, लेकिन हम उसमें मल्टीपल एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एड सेट नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे सेम डाल देता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चलो एड सेट। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए कन्वर्जन है, कन्वर्जन की सेटिंग, चूंकि हम लोगों ने कौन सा कैंपेन सेलेक्ट किया था, कन्वर्जन। तो अभी यहाँ पे कन्वर्जन की सेटिंग्स हमें करनी है कि किस तरीके से डिसाइड होगा कि कन्वर्जन हुआ है, फाइनली आपको रिजल्ट मिला है। तो मेरा है यहाँ पे डेस्टिनेशन। ओके, डेस्टिनेशन में मतलब अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐप सेलेक्ट कर लेंगे, आप अगर मैसेजेस चाहते हैं तो आप जो है मैसेज सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पे जैसे कोई मतलब जैसे किसी ने आपको मैसेज किया तो क्या होगा, आपका एक कन्वर्जन एक तरीके से हो जाएगा, एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वैसे ही आपको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया तो एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मतलब एक कन्वर्जन हो जाएगा। किसी ने आपका ऐप इंस्टॉल किया तो एक कन्वर्जन हो जाएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे वेब सेलेक्ट करता हूँ, वेब साइट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारा पिक्सल है, कॉस्मेटिक शॉप। अगर आपके पास मल्टीपल पिक्सल होंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये पिक्सल आपको आइडिया है ना, ये क्या है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये पिक्सल डाला था। तो ये पिक्सल है और इसी के जरिए जो है हम अपना एंड रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा इवेंट चाहते हैं, मतलब हमें क्या करना है, एड्स रन करना है वेबसाइट के लिए, हमारा पिक्सल ये है। अब हमें रिजल्ट्स कौन सा चाहिए, तो हमारे पास एक रिजल्ट होगा यहाँ पे परचेज। ओके, हमें क्या करना है, परचेज करना है। मतलब हमें रिजल्ट कब मिलेगा, हमारा कन्वर्जन कब कंप्लीट होगा, जब कोई परचेज करेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये है परचेज, या फिर आप चाहते हैं कि ओके चेकआउट इनिशिएट करे या फिर फॉर्म वगैरह फिल करे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा फाइनली रिजल्ट जो होगा वो होगा परचेज। ये इवेंट एक्चुअली हमारा कब क्रिएट हुआ था, जब हम लोगों ने परचेज किया था, है ना। यहाँ पे अगर आप इवेंट मैनेजर में आते हैं, ये हमारे पास इवेंट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए, ये परचेज इवेंट है ना, मतलब एक बंदे ने परचेज किया। तो हमारा फाइनल टारगेट यही है कि लोग परचेज करें, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि फाइनल हमारा टारगेट ये है कि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के परचेज करें, और अगर परचेज कर लेंगे तो फिर हमारा एक कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा, मतलब हमारा एंड रिजल्ट जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ों को सेम वैसे ही रहने दें। यहाँ पे आ जाए ऑडियंस में। ऑडियंस में अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑडियंस, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यूज सेव्ड ऑडियंस। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ऑडियंस सेव किया हुआ है वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑडियंस जो है वो सेव है, मतलब जो एलिजिबल है। एक्चुअली हमने बहुत सारे ऑडियंस क्रिएट किए थे, लेकिन जो हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस अपने वेबसाइट से रिलेटेड क्रिएट किया था तो उसमें तो हमारे पास ट्रैफिक ही नहीं है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, लाइक इंडिया 18 to 45, इंग्लिश, हिंदी, और इंटरेस्ट उसका क्या था, आफ्टर इफेक्ट्स था, और कितना रीच है उसका वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पर आकर के जो है आपको ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लेसमेंट का, मतलब ये एड्स आप कहाँ कहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो अब क्या है, फेसबुक का जो है ना बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, या फिर इंस्टेंट आर्टिकल्स आता है, या फिर जो है आपका एक तरीके से ऑडियंस नेटवर्क भी है फेसबुक का, मतलब बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं जो फेसबुक के एड्स शो करते हैं। तो आपको कहाँ पे जो है वो एड शो करना है, तो आप चाहें तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैनुअल प्लेसमेंट में, मतलब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पे शो करना है। तो ये हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए अलग अलग जगहों के। मतलब सबसे पहले तो डिवाइस है, किस डिवाइस के ऊपर आप शो करना चाहते हैं, तो आप स्पेशली मोबाइल के ऊपर शो करना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशंस वगैरह है ना। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और मोबाइल डिवाइस जो है आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। कि यहाँ पे आप जो है डेस्कटॉप के ऊपर क्यों शो करेंगे किसी एप्लीकेशन का ऐड, आप टीवी के ऊपर क्यों शो करेंगे किसी एप्लीकेशन का ऐड। तो यहाँ पे आपको जो है डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारा डिवाइस सेलेक्ट करने का। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्लेटफॉर्म। अब देख लीजिए, फेसबुक के ऊपर आपको ऐड शो करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ऐड शो करना है, मैसेंजर के ऊपर आपको ऐड शो करना है, या फिर ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जो है वो ऐड शो करना है, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, फेसबुक से बाहर जिन लोगों ने ऑडियंस नेटवर्क लगाया होगा अपने मोबाइल में, तो वहां पे भी जो है ऐड शो करेगा।
तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं और सोच सकते हैं बेसिकली कि आपका किस तरह का ऐड है। जैसे कि हमारा वीडियो ऐड है, ओके, हम अभी जो है वीडियो ऐड क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो वीडियो ऐड मैसेंजर के ऊपर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपके पास एक्चुअली प्रीव्यू भी होगा। सबसे पहले ये हमारे पास फेसबुक है ना, फेसबुक से रिलेटेड। तो अभी देख लीजिए फेसबुक फीड है ना, तो उसमें अब न्यूज फीड में कैसा शो करेगा, यहाँ पे ये प्रीव्यू शो कर रहा है। इंस्टाग्राम में कैसा शो करेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में कैसा शो करेगा, इसमें कैसा शो करेगा, ये इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे देखूं मैसेंजर का, तो अगर आप मैसेंजर में देखें तो मैसेंजर में इस तरह का ऐड शो करता है। तो हमें वीडियो एड्स अगर डालनी है तो हमें ये डालने की जरूरत नहीं है ना। या फिर सर्च में कैसे शो करना है, तो आप यहाँ से जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली ऑडियंस नेटवर्क को हटा देता हूँ, मैसेंजर को जो है वो हटा देता हूँ। आपको जो है शुरू में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली आपको सही रिजल्ट कहाँ पे जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि हम किसी भी चीज़ को चाहें तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं फिलहाल ओके सो अगर किसी चीज़ को ये करना हो, मुझे फॉर एग्जांपल स्टोरीज में नहीं शो करना हो, तो हम यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। मतलब इस कैटेगरी को पूरी तरीके से हाइड करना हो तो यहाँ से हम शो और हाइड कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक इसको अगर आपको हाइड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम। ओके सो लाइक ओके फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम फीड, चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मुझे स्ट्रीम में, इन स्ट्रीम में नहीं शो करना है, ओके, सर्च में मुझे नहीं शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किस जगह पे ऐड आप प्लेसमेंट करना चाहते हैं वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, और आप पूरी तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आप अपने एड्स के हिसाब से, मतलब जिस तरह का ऐड आप क्रिएट करने वाले हैं अभी आगे, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, मार्क एंड मार्क कर सकते हैं कि किसे आपको शो करना है, किसे नहीं शो करना है। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को भी मैं पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फाइनली आपके पास यहाँ पे नीचे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक ऑप्टिमाइज। ओके सो हमने जो है वो डेली का बजट ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ है। स्पेंडिंग कंट्रोल शेड्यूल आप चाहें तो सेटअप कर सकते हैं ना, मतलब कब से कब तक ऐड रन करेगा है ना, मतलब किस डेट से किस डेट तक, या फिर आप जो है रन माई एड सेट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आज से बस स्टार्ट हो जाए और आगे कंटिन्यूसली हमारा जो है एड सर्व होता रहे, तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली शेड्यूल सेट करना है तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक एड्स अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने हैं ना, तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगातार एड्स रन करने होंगे। उससे क्या होता है कि फेसबुक जो है वो लर्न करता है कि आपका एड्स किस तरह का है और किस तरह के लोग जो है आपके एड्स के ऊपर ज़्यादा एक तरीके से इंगेज होते हैं, है ना। मतलब वो लर्न करेगा कि ओके आपका ऐड कहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद जो है किस तरह के ऑडियंसेस के पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस सिनेरियो में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उस हिसाब से एड सर्व को जो है वो ऑप्टिमाइज करता है। तो इस चीज़ का जो है आपको बस ख्याल रखना है। फिलहाल कंटिन्यू। ओके तो हमारा एड सेट रेडी हो गया। अब फाइनली यहाँ पे हमें जो है अपना एड्स क्रिएट करना है जो विजुअली हमें दिखेगा। और अब यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले तो फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का जिससे हमारा ऐड सर्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, सिंपल, वो पेज जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो आप जिस पेज से ऐड शो करना चाहते हैं, मतलब हो सकता है कि आपके एक ही प्रोफाइल अकाउंट में जो है मल्टीपल जो है आपके पास फेसबुक पेज हो, तो वो सभी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास एड्स का नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक आफ्टर इफेक्ट्स कन्वर्जन। ओके आफ्टर इफेक्ट्स कन्वर्जन। यहाँ पे पेज आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना पेज जिससे हमारा ऐड ये होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ऐड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। मतलब अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट है और उसे आप एज ए ऐड यूज करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप जो है मॉकअप वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल ये हम यूज करेंगे क्रिएट ऐड का। अभी यहाँ पे हमारे पास ऐड फॉर्मेट है कि आप क्या चाहते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास सबसे सेंटर में है सिंगल इमेज और वीडियो, नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं। या फिर आप चाहें तो कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का जो है एक कैटलॉग जो है वो एक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो शो करेगा। जैसे आपने अमेजॉन वगैरह की एड्स देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि आप जो है सिंगल इमेज और वीडियोज जो है वो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिंपल आपको जो है इस पार्ट को स्किप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे अब हमें फाइनली अपना ऐड क्रिएट करना है जिसमें हमें अपनी वीडियोस डालनी है, इमेजेस डालने हैं, अपने इन्फॉर्मेशंस डालने हैं।
तो यहाँ पर भी अब हमारे पास नॉर्मली 3 ऑप्शन है, ऐड मीडिया, क्रिएट वीडियो या फिर क्रिएट स्लाइड शो। तो ऐड मीडिया में आ जाइए। पहले ही आप जो है अपनी वीडियोस को प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी आप एड्स में शो करना चाहते हैं, जो भी इमेजेस आप जो है वो शो करना चाहते हैं ना, वीडियोस भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे जो है पहले ही आप प्रिपेयर कर लें। अब ये हमारे पास ऐड मीडिया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड इमेज और ऐड वीडियो। तो आप इमेज ऐड अगर आप शो करना चाहते हैं तो इमेज ऐड कीजिए, अगर आप वीडियो ऐड शो करना चाहते हैं तो आप वीडियो ऐड जो है वो शो कीजिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो ऐड जो है वो क्रिएट करूंगा, ऐड वीडियो। अब यहाँ पे आपको जो है अपलोड करना है। अगर आपने पहले जो है अपलोड किया हुआ है, पहले एड्स क्रिएट किया हुआ है, तो वो भी जो है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपलोड में और मेरे पास यहाँ पे है फेसबुक एड्स। ओके, ये हमारे पास ये वीडियो है आफ्टर इफेक्ट्स की, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। देख लीजिए यहाँ पे रिकमेंडेड लेंथ जो है वो यहाँ पे 15 सेकेंड ही शो कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। आप नॉर्मली 120 सेकेंड आप कह लें, 2 मिनट नहीं, एक्चुअली आप जो है 1.5 मिनट मैक्सिमम की वीडियो जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो अब ये हो गया हमारा, इसको अपलोड होने देते हैं। ओके, ये वीडियो हमारे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो है अब प्रीव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए हमारे प्रीव्यू आ गया। अब आप चाहें तो इस वीडियो को जो है वो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब थंबनेल वगैरह चेंज करना हो, रेशियो वगैरह जो है आपको चेंज करना हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहे तो प्ले करके देख सकते हैं, ट्रिम करना हो आप ट्रिम कर सकते हैं, आप जो है वो थंबनेल लगा सकते हैं, आप चाहें तो कैप्शन लगा सकते हैं, आप चाहें तो पोल्स एंड ओवरलेज वगैरह जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस सजेस्ट करूंगा कि आप जाएं और थंबनेल जो है वो चेंज कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वीडियो है ना हमारी, वो क्या है, अभी अगर आप देखें तो वो नॉर्मली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में है। यहाँ पे रिकमेंड जो किया जा रहा है वो 1:1 रेशियो रिकमेंड किया जा रहा है, मतलब स्क्वायर वीडियो जो है वो रिकमेंड की जा रही है। या फिर अगर आप स्पेशली मोबाइल में दिखाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मेट है। फिलहाल मैं यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, अगर आप ओरिजिनल सेलेक्ट करते हैं, लाइक ओरिजिनल मतलब 16:9 एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर इमेज जो है वो शो करता है। तो वहाँ पे जो है फिर आपका ऐड एक तरीके से नहीं सर्व होगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ पे थंबनेल में आ जाइए और यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आप चाहें तो मैनुअली जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ना। ओके, सो मैनुअल में यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा जो है वो थंबनेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो आप इसी में से कोई एक चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ना। तो ये देख लीजिए कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, आप चाहें तो अपना जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव कर देना है हमें बस, है ना। और देख लीजिए हमारे ऐड का जो है वो ये प्रीव्यू आ गया। तो आप चाहें तो थंबनेल में यहाँ पे जो है वो कुछ सेट कर सकते हैं अपना प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो जो है वो यहाँ पे आप थंबनेल में डाल सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट लुक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपको जो है इंगेजिंग थंबनेल बनाना पड़ेगा जिसपे लोग क्लिक करें, बेसिकली लाइक बेस्ट ऑफर और जो भी चीज़ हो। अब नेक्स्ट फाइनली यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट, हमें हेडलाइंस डालने हैं, हमें डिस्क्रिप्शंस डालने हैं, हमें यहाँ पे यूआरएल डालना है कि किस आप जो है यूआरएल के ऊपर फाइनली आप लोगों को भेजना चाहते हैं, किस वेबसाइट के ऊपर फाइनली लोगों को भेजना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में फिल करने के लिए मेरी एक आफ्टर इफेक्ट्स की ऑलरेडी एड्स है जो कि एक्चुअली अभी रन भी कर रही है। तो मैं उसके मटेरियल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो ये हमारी ऐड है और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक्चुअली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक्चुअली फॉर्मेट थोड़ा अलग खुला हुआ है। ये हमारा मेन हेडिंग है ना। और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन एक तरीके से ये हो गया, सॉरी टाइटल्स हो गया, प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो ये हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ सिंपल। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है कैची डालनी है और अपने एड्स के बारे में जो है या फिर जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं उसके बारे में जो है प्राइमरी टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, है ना। ये अब यहाँ पे सी मोर रहेगा, इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो टॉप में ये जो है आपका प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो शो करेगा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो आप डाल दीजिए। टॉप में आप कोशिश कीजिए कुछ अच्छा सा हेडलाइन डालें, कुछ अट्रैक्टिव सा हेडलाइन डालें, आप कुछ अट्रैक्टिव सा जो है इमोजी यूज करें। यहाँ पे जो है ना ये सिंपल आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक्स्ट इमोजी। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये इमोजी है, या फिर ओके चलो ये है getemoji.com, इसके ऊपर आ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे, है ना। तो जो भी चीज़ आपको इंक्लूड करना हो अपने इसमें वो चीज़ आप कर सकते हैं, या फिर नहीं अच्छा लग रहा है आप कुछ और सर्च कर सकते हैं, जैसे सॉरी सिम्बॉल्स वगैरह है ना। देख लीजिए यहाँ पे
ओके एक्चुअली ये कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट फेजेस हैं। ओके सॉरी ये नहीं, बेस्ट आपके लिए यही होगा। ओके getemoji.com और यहाँ पे ये भी है। तो जो भी आपको ऐड करना हो वो जो है सिंपल यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं ना, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास है हेडलाइंस। हेडलाइन कौन सा हो गया, ये हमारे पास एक्चुअली टॉप में जो है ये हेडलाइन है, और बेसिकली यहाँ पे हमारा हेडलाइन होगा। अभी देख लीजिए, हम लोग एंटर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा मेन हेडलाइन है। ओके तो मैं इसमें डाल देता हूँ। अब देख लीजिए ये कहाँ पे शो करेगा। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू भी है। ओके सो ये हेडलाइन है, ये पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है। एक्चुअली यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, अलग अलग प्रीव्यू है कि कहाँ पे आप किस तरीके से ऐड शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में आ जाता हूँ। ओके अब ये है हमारा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंस्टेंट आर्टिकल के बीच में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख लीजिए ये हमारा हेडलाइन आ गया, है ना। उसके बाद ओके वीडियो है ना हमारी, तो वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है सिंपल। ओके ये अब देख लीजिए ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है ऐड दिखेगा, है ना। ये हमारा हेडलाइन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए ओके मैं कोई एक ऐसा फॉर्मेट देख लेता हूँ जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन भी शो करे। ओके सो किसी वजह से यहाँ पे जो है ये शो नहीं कर रहा है। नॉर्मली यहाँ पे शो करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है। तो नॉर्मली जो हमारा हेडलाइन होगा उसके जस्ट नीचे जो है वो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। मैं एक्चुअली आपको जो है भी थोड़ी देर पे अपना जो मेन एड अकाउंट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि लाइक आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियम कोर्स। ओके आफ्टर ओके तो बेसिकली ये तीन इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, टाइटल, हेडलाइंस, और किसी वजह से यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे फाइनली आपको ये सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। एक्चुअली आपके केस में ये जो है क्विकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, वेबसाइट होगा। और उसके बाद यहाँ पे अब हमें जो है अपने वेबसाइट का URL डालना है कि कहाँ पे हमें जो है फाइनली इस एड के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर्स को भेजना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर billyforyou.com, और एक्चुअली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पेज को। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, मैं दूसरे वेबसाइट का जो है वो URL यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा पिक्सल जो है वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या डालना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की, मतलब जिस वेबसाइट के ऊपर आपने पिक्सल इनेबल किया हुआ है उस वेबसाइट की जो है वो यहाँ पे URL आपको डालनी है। तो यहाँ पे चलिए ये URL हमने डाल दिया, है ना। यहाँ पे हम प्रीव्यू URL के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो हम देख पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाएगा ये, है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अब ये हो गया। ओके फाइनली ये हमारा जो है वो यहाँ पे शो करने लगा। ओके लिंक एक्चुअली मिसिंग था, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो अब ये लिमिटेड टाइम ऑफर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, इस वजह से ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं शो कर रहा है। तो अब देख लीजिए मैं यहाँ से एक्चुअली चेंज करता हूँ और शायद देख पाए। ओके अब फाइनली आप देख पाएंगे। सॉरी यहाँ पे लिंक एक्चुअली अपडेट नहीं था, इस वजह से ये सेक्शन जो है हमारा शो नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा एड्स होगा, ये हमारा टाइटल है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमने URL डाल दिया, तो billyforyou.com की URL है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हेडिंग, ये हमने हेडलाइंस डाला है, एंड देन ये हमारा जो है ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको मेन हेडलाइंस जो है वो बहुत कैची डालना है, क्योंकि इसी के बगल में हमारे पास ये बटन होगा। ये भी बटन एक्चुअली क्या रहेगा वो चीज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ना। अभी क्या है, लर्न मोर, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक अप्लाई नाउ, या फिर दूसरी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए और भी बहुत सारे, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, अप्लाई नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक साइन अप, है ना। तो अब ये हमारा जो है यहाँ पे साइन अप शो करेगा। ओके सो बेसिकली हमारा ऐड जो है वो रेडी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल उसके लिए आपको जो है वो बिल्कुल ये नहीं करना है। अभी ये आपके लिए बहुत एक तरीके से प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी अगर आप इन सारी चीज़ों को छेड़छाड़ करेंगे। तो आप बस जस्ट फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो करें, फिर धीरे धीरे आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट जो है आपको नॉर्मली इसी प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना है।
तो ये हमारा फाइनली ऐड है, ये हमारा टाइटल है। यहाँ पे सी मोर का जो है वो ऑप्शन आ रहा है ना, कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। यहाँ पे साइन अप है और ये इस तरीके से जो है ये हमारा ऐड जो है वो शो करेगा। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, तो हमारे पास ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। पता है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ना तब नोटिफिकेशन आने में या फिर कोई मेल आने में, जब मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ डेमो के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए ताकि हम अपने एड्स को अच्छे से देख पाते हैं एज ए यूज़र, तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। खैर यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से हमें करना है। ओके, तो फाइनली ये हमारे जो है एड्स एक तरीके से रेडी है। फाइनली आपको क्या करना है, कंफर्म करना है ना। आप चाहें तो इससे रिव्यू भी कर सकते हैं, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले हमें क्रिएट एड्स में आना है, कैंपेन में आना है और यहाँ पे हमें अपना एंड रिजल्ट जो है वो सिलेक्ट करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो है अपना कैंपेन नेम डालना है और यहाँ पे ए बी टेस्टिंग है, तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास बजट ऑप्टिमाइजेशन है, तो आप जो है अगर अपने बजट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं कि डेली आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, आपका लाइफ टाइम बजट क्या होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर दीजिए। आप बिड स्ट्रैटेजी जो है वो लोएस्ट कॉस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट आपको जो है ऑडियंस बेसिकली सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका कन्वर्जन फाइनली कहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा पिक्सल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपके पास मल्टीपल पिक्सल है तो आप जिस वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक भेजना चाहते हैं एग्जैक्टली उस वेबसाइट के पिक्सल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे एंड रिजल्ट जो है आपको डाल देना है एंड फिर ऑडियंस जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो ऑडियंस आपने पहले क्रिएट किया। अगर इसे भी आपको एडिट करना है तो आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और फिर से सारी चीज़ों को जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट है कि कहाँ पे जो है आप ऐड शो करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जगह पे हैं शो करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो है आप ऐड जो है वो शो कर सकते हैं। फाइनली हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एड्स में, है ना। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट करना है जिससे हमारा ऐड शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें सिंगल इमेज और वीडियो जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है हमें अपनी वीडियोस डालनी है, अपने इमेजेस डालने हैं और जो भी एडिटिंग के ऑप्शन है वो आपने देख लिया। फाइनली यहाँ पे हमें जो है अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक टाइटल क्या होगा, है ना, इसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, लैंडिंग टेक्स्ट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा एंड नीचे जो है आपको URL डालना है। तो पहले आपको URL डाल देना है वरना ये प्रीव्यू शो नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप बटन क्या डालना चाहते हैं वो चीज़ है एंड फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास आ रहा है पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करना है और उसके बाद जो पेमेंट पहले आपको ऐड करने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है आपका एड्स एक्चुअली रिव्यू में जाएगा। फिर रिव्यू में जाने के बाद जो है आपका ऐड एक तरीके से पब्लिश होगा। तो मैं फिलहाल इस डमी अकाउंट के ऊपर पे नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको ले आता हूँ अपने लाइव एड अकाउंट में। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे एड्स अकाउंट हैं, तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। मैं एक्चुअली सारे पेजेस को मैं कट कर देता हूँ और आप देख पाएंगे एग्जैक्टली जो मेरा अभी एड्स रन कर रहा है, जो कि कल ही मैंने यहाँ पे इनेबल किया है उसको। ओके, तो मैंने लॉगिन कर लिया। मैं यहाँ से आ जाता हूँ बिजनेस में, चूंकि मेरा बिजनेस अकाउंट है यहाँ पे। ओके, business.facebook.com और एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास जो है काफ़ी सारे, एक ही बिजनेस अकाउंट में आप जो है मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट है, ये है मेरे पास बिल्ली फॉर यू। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सिंपल बिजनेस मैनेजर में, यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं आ जाता हूँ एड मैनेजर में, सेम वही चीज़ है। आप देख लीजिए बिजनेस अकाउंट है ये हमारा, सेम वही सारे ऑप्शन हैं, वही सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी हमारे पास बिजनेस टूल्स हैं और वही सारे ऑप्शन हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये देख लीजिए ये कैंपेन है। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे कैंपेन जो है वो क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो अब ये हमारा जो है ये कैंपेन है आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स, ओके, जो कि अभी लाइव है एक्चुअली। और इसका आप डेली का बजट देख सकते हैं, 2000 डेली बजट है। और ये जो रिजल्ट है ये भी आप देख लीजिए कि 17 रिजल्ट आए हैं, मतलब टोटल परचेज जो हुआ है वो 17 हुआ है, टोटल रीच 30,000। तो एक्चुअली जब आप ऐड पब्लिश करेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे रिव्यू होगा। अभी जैसे यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है ना, यहाँ पे रिव्यू शो करेगा। तो पहले आपका जो है फेसबुक टीम मैनुअली एक तरीके से कह लीजिए ऐड को अप्रूव करेगी, उसके बाद वो ऐड यहाँ पे शो करेगा, फिर वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आप जब चाहें यहाँ से जो है आप उसे आकर के एक तरीके से जो है वो प्ले एंड पॉज कर सकते हैं ना, मतलब आपको ऑफ करना हो ऑफ कर सकते हैं आप। यहाँ से सिंपल ये हमारे पास स्लाइडर है, यहाँ से आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ देर में 1-2-3 घंटे में जो है आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा डिले होगा, लाइव यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है वो नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये ऐड मैं रन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली एडिट में आता हूँ और देख लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ये हमारा एड सेट है और उसके अंदर ये हमारा एड्स है ना। और यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब लाइक एग्जैक्टली ये एड्स वगैरह का ये है। सिंपल यहाँ पे आ जाइए एडिट में और देख लीजिए ये इसका नाम है और डेली बजट जो है मैंने यहाँ पे 2000 सेट किया हुआ है ना, सेम वही चीज़ है। उसके बाद एड सेट में आ जाइए आप। एड सेट में आने के बाद आप देख पाएंगे कि मेरा जो है बिल्ली फॉर यू कोर्स का पिक्सल है और मेरा एंड रिजल्ट क्या है, परचेज है और कितना हमारे यहाँ पे रीच है, ये इतना रीच है। एंड देन दूसरी इन्फॉर्मेशन है, ऑडियंस भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑडियंस है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है वीडियो एड्स, तो आप वीडियो एड्स देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा इस ऐड को। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा ऐड है ना, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये पेज है सिलेक्टेड और उसके बाद जो है यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं यूज़ किया है। तो ये हमारे जो है प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइंस है और उसके बाद जो है वेबसाइट और ये हमारा URL है और मैंने यहाँ पे जो है कॉल टू एक्शन बटन जो है वो साइन अप डाला हुआ है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल है। आप अगर प्रीव्यू करके देखना चाहें तो आप यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट प्रीव्यू है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो है एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे कैसा जो है आपका ऐड दिखेगा। मोबाइल पे जो है वो ऐसा दिखेगा। उसके बाद जो है एक्चुअली किसी ऐड फॉर्मेट में जो है हमारा ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से जो है हमने यहाँ पे वीडियोस को नहीं डाला है। जैसे स्क्वायर वीडियोस भी चाहिए होती हैं इसमें, है ना। तो ये देख लीजिए, तो ये हमारा एड्स है। फाइनली आपको जो है यहाँ पे नॉर्मली जो है एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर देखें कैलकुलेशन मेरा ऐड स्पेंड देखें। एक्चुअली मैंने अभी यहाँ पे जो है न्यू ऐड क्रिएट किया, मतलब ये 2 ही दिन हुआ है अभी, मतलब कल से ये रन कर रहा है बेसिकली। तो मैं 2000 स्पेंड पर डे का लगा के रखा हूँ। अभी जो है ये 9:50 हो रहा है, मतलब 9:50 AM हो रहा है ना, मतलब मैं मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल मैंने स्पेंड किया लगभग 2000 के करीब और मेरा जो रिजल्ट आया देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअली होगा अभी। ओके, सो मेरा टोटल रिजल्ट हुआ 17 लोगों ने परचेज किया। कितने लोगों को ये जो है वो दिखाया गया? 30,000 लोगों को 35,000 इंप्रेशन हुआ। एक परचेज का कॉस्ट मुझे क्या आया? 127 रुपये। मतलब एक लोग ने जो परचेस किया उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट आया 127 रुपये। टोटल अमाउंट हमने कितना स्पेंड किया है? 2100। और अगर आप देखें तो मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअली मैंने आफ्टर इफेक्ट्स का जो है वो ऐड लगा रखा है। तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स का प्राइस देखें तो आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स का प्राइस है 899। ओके, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर भी एक चीज़ है, ज़्यादातर लोग आते हैं मतलब एड्स इसका देख के आते हैं और लेते हैं कौन सा कोर्स? यहाँ पे हमारे पास एक बंडल कोर्स है, ओके, जो कि 1299 का है। ज़्यादातर लोग ये कोर्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली प्राइस की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने नहीं डाली हुई है, सिंपल यहाँ पे परचेस की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 899 ही हम लेके चलते हैं। हमारे एक्चुअल जो प्रोडक्ट है जिसका मैं ऐड शो कर रहा हूँ उसका जो प्राइस है वो है 899। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि कितना मैंने अभी इन्वेस्ट किया और कितना मुझे जो है वो रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है 2100 रुपये, ओके, 2100 रुपये, और टोटल सेल कितना हुआ है? 17 सेल हुआ है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, ओके, कैलकुलेटर, और अब देखते हैं यहाँ पे टोटल हमारा जो है, ओके, सो इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं भाई? ओके, सो टोटल हमारा जो है यहाँ पे 17 हुआ है। तो 17 इंटू 899 मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है। तो टोटल हमने जो है वो यहाँ पे, ओके, यही है ना, एग्जैक्टली 17 या 899। ओके, सो मैंने जो है नॉर्मली इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो मैंने इन्वेस्ट किया है 2100, है ना, और मुझे रिजल्ट मिला है यहाँ पे कितना अर्निंग हुई है मेरी, मतलब से प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है? 15,000। तो अगर मैं यहाँ से इसमें से 2000 निकाल दूँ तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है एक तरीके से वो हो गया हमारा कितना? यहाँ पे 13,000, है ना। तो काफ़ी अच्छा आई थिंक रिजल्ट है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक नॉर्मल जो है बहुत बड़े ऑडियंस को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है सिंपल एडोबी के ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ना हमारे पास यहाँ पे। और इसमें भी एक्चुअली देखें तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 50% लोगों ने जो है एक्चुअल में जो परचेस किया है वो इस कोर्स को परचेस किया है, जो बंडल कोर्स है उसको परचेस किया है, जिसका प्राइस है 1299। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कुछ और ही है, एक्चुअल अर्निंग जो है वो एक तरीके से कुछ और ही है। मतलब आप मान लो कि मैंने 2000 इन्वेस्ट किया और मुझे
एक तरीके से 20,000 की अर्निंग हुई, है ना, 20,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, आप ये मान लो एक तरीके से। तो ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअली आपके हिसाब से वैरी कर सकते हैं ना, आपका क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का आपने जो है वो ऐड क्रिएट किया है। तो सिंपल सी चीज़ है ये, इस तरीके से जो है आपको ऐड क्रिएट करना है। ये देख लीजिए मेरा बिजनेस अकाउंट है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमारी बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर एक्चुअली मेरा जो है वो एक तरीके से आप कह लें कि मंथली जो है वो बिल जनरेट होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी कुछ है ना। सो एक्चुअली ये प्राइवेट चीज़ें हैं जिसे मुझे नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन इट्स ओके। सो इस तरीके से आपको जो है अपना एड्स क्रिएट करना है। एड्स क्रिएट करने के बाद पहले वो रिव्यू में जाएगा और इसके बाद फाइनली जो है वो यहाँ पे एक्टिव शो करने लगेगा। आपको कभी भी प्ले एंड पॉज करना हो, है ना, एड्स को, तो आप यहाँ से जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको 15 डेज जो है वो कम से कम, मतलब ये जो है ना अभी जितना ज़्यादा एड रन करेगा ये हमारा जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये और कम होता चला जाएगा। बहुत दिनों से जो है मैंने इस ऐड को जो है वो पॉज करके रखा हुआ था, वरना मेरा जो है नॉर्मली कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो नॉर्मली 35-50 के करीब होता है, 50 रुपये के करीब, तो और ज़्यादा प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा दिन तक आप ऐड रन करेंगे, फेसबुक जो है वो आपके ऐड से एक तरीके से लॉन्च करेगी, और साथ ही आप भी देख पाएंगे एग्जैक्टली कि कहाँ पे ऐड ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहा है और कौन सा ऐड जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और फिर उस हिसाब से जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको जो है इनिशियली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही आपके जाएंगे, लेकिन आपको उससे फिर बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। तो गाइज ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है फेसबुक एड्स क्रिएट करते हैं। इसमें आपको जो है बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है ये, फेसबुक एड्स को पूरी तरीके से कवर करना। तो फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा इस पे अपडेट करने की। तो आप जो है कोर्स के साथ जुड़े रहिए, या फिर अगर आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहिए। मैं धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ों को अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को जो है वो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसके लिए भी जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।